पे हैदराबाद के अंदर रहते हुए नहीं, खाली टक 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 बातें कर रहे, बस मैं ये करता हूँ, मेरे वहाँ क्लाइंट है, मेरे यहाँ क्लाइंट है, मैं उनको वो करा दिया, मैं इनको ये करा दिया। सामने से मिरर में से तो अपने आप को देख लेते, हाँ पीछे से तो नहीं देख सकते ना। तो फोटो लेके देख ले फोटो सकते ना। लेके देख लेके बोल रहे कि अच्छा ही दिख रहा, अच्छा ही हाँ। दिख रहा, वो तो वहाँ गए बाद में मालूम होता कितना अच्छा दिख रहा। क्या हाँ। बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स डिजर्विंग एथलीट को रोक रही? ये हैदराबाद के बॉडी बिल्डर है, आपके दोस्त है थे आई थिंक सो। तो कुछ हुआ था आप लोगों के बीच में, कोई जिम की ओपनिंग में आप बुलाए थे? मेरा काम है क्लियर करना भाई, मेरे को मैसेज आया आपके खास दोस्त का। तकब्बुर भी नहीं रहना, अगर सही आगे है। से कोई भी बात करने की कोशिश कर रहा तो बात करो, क्या फायदा है आपका एटीट्यूड दिखा के, क्या मिलने वाला क्या है, बोलो आप। कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अभी आप तो चले जाते, पलट के गाली देता हूँ आपको। हाँ पहलू। अच्छी। और एक पहलू होगा सेल्फ ट्रेनिंग। विदाउट कोच मैं बहुत आगे जाता बहुत हूँ, आगे जाता सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो ये दो चीजों में आप कैसा इसको क्लैरिफाई करेंगे? मैं प्रेप में हूँ, मेरे शो को 10 दिन है, बिल्कुल। मैं अब ट्रेनिंग दे सकता हूँ ऑनलाइन? कहाँ से दे सकते, तुम दे दिए तो तुम्हारे से बड़ा दुनिया में कोई एथलीट ही नहीं है तुम्हारे से बड़ा। हेलो फैम, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे चैनल को प्यार दिया है, मुझे प्यार दिया है और मेरी सारी टीम को प्यार दिया है। तो सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज मेरे साथ हैं एक ऐसे गेस्ट जो इंडिया से बाहर जाकर अपने इंडिया का नाम रोशन करे हैं। अपने इंडिया 125 करोड़ लोगों में से निकल के बहुत कम लोगों के पास ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स हैं, उनमें से एक शख्सियत आज मेरे साथ हैं। और शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं कर रहा हूं इसलिए कि बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आ रहे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे कि थोड़ा इंट्रोडक्शन शॉर्ट करके बात को आगे बढ़ो। तो मैं आप लोगों की यहाँ पे भी बात रखते हुए, बात को आगे बढ़ाते हुए, मेरे गेस्ट, मेरे भाई सखलैन मिर्ज़ा साहब का तहे दिल से मेरे पॉडकास्ट पे इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर भाई। मैं एक सवाल करता हूँ सबसे पहले आपको, हम्म। जो इजी दिख रहा लोगों को पॉडकास्ट बनना, कितना हार्ड है आप एक बार बोलो बस, उसके बाद अपन बात शुरू करेंगे। हार्ड है यानी इजी तो कोई भी चीज़ नहीं है, लोग अगर इजी समझते तो खुद करके देखेंगे तो जब पता चलता चीज़ों के बारे में। अब जो इस तरीके से आप ट्रैवल करके लेके आए एक नए सेटअप पे, पहले जहाँ पर बैठ रहे थे अभी नए सेटअप आया, यस। तो वो जर्नी वहाँ से वहाँ तक आने की, फिर उसके बाद में फिर नई जगह पे आप सेट होना, कैमरा वगैरह सब चीज़ पहले जैसा फ़ोन से थे, अभी पूरा सिस्टम अलग हो गया थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों को तो आसान दिखता होगा, अब हर किसी का काम किसी और को आसान ही दिखता, जब अपन करने बैठे तो पता चलता है कि आसान नहीं है ये करके। अच्छा, तो शुक्रिया आपका कि आप समझे, मतलब जब अपने साथ गुजरता जब समझ सकते। बिल्कुल बिल्कुल वैसी बात है भाई। तो मैं सखलेन मिर्ज़ा साहब का अपने चैनल यानी कि फिट और मेंटल मसल पे स्वागत करता हूँ। और मैं भाई के बारे में एक छोटी बात बोलना चाह रहा हूँ कि भाई जो है एलाइट IFBB प्रो है, यानी कि बहुत कम लोग हैं इंडिया में। तो अपन भाई से आज इसी बारे में बातचीत करेंगे, ना किसी कंट्रोवर्सी, ना अपने को किसी से कुछ लेना देना है, बस हमारा काम है लोगों को मोटिवेट करना। और भाई का भी यही नीयत है, इतनी दूर से 50-60 किलोमीटर दूर से ट्रैवल करते हुए आके, कार का एक्सीडेंट हो गया, कार को साइड में लगा के फिर बाइक पे इतनी धूप में, मतलब इसकी नीयत सिर्फ एक ही है कि भाई से कोई इंस्पायर होना। जो बॉडी बिल्डर्स आगे आ रहे, भाई को देख के आगे आना। तो भैया ये मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसा हुई और आज सखलेन मिर्ज़ा IFBB प्रो कैसा बने? जर्नी स्टार्ट हुई 2016 से। 16 से वर्कआउट स्टार्ट हुआ? वर्कआउट स्टार्ट हुआ हाँ। 16 से यानी इंटरमीडिएट से वर्कआउट स्टार्ट हुआ। अच्छा। और एक्चुअल में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई उससे पहले तो अच्छा। 8th स्टैंडर्ड से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, अच्छा, स्कूल लाइफ से? स्कूल लाइफ से ही। हाँ। तो मतलब जेनेटिक स्ट्रांग थी जब भी? हाँ कुछ आप मतलब आईने में देखे तो समझ में आ हाँ जाता? समझ में आता था ऐसा। तो अच्छा। देखे तो मेरे एक दोस्त है, हम्म। तो उन्होंने तालीम जाते थे, नाम लेना पसंद करेंगे आप? मुस्तफ़ा नाम है उनका, अच्छा अभी उन्होंने आलिम है। अच्छा, माशाल्लाह। तो हाँ। उन्होंने एक दिन दो दो बार लेके गए मेरे को, अच्छा। लेके गए तो फिर मज़ा आया उधर ट्रेनिंग करते हुए, तालीम में? तालीम में। लेकिन वो वहाँ का जो सिस्टम है वो हम्म। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, जिस अच्छा। तरीके से लोग वहाँ करते हैं, अपन हम्म। शॉर्ट्स वगैरह पहन के करते हो लोग हाँ वहाँ, हाँ। तो वो समझ में नहीं आ रहा था। तो और वो स्कूल टाइम भी था, हाँ। तो फिर मैं घर पे देखे कि स्किप करो, पहले तुम्हारा कंप्लीट करो, स्टडीज़ कंप्लीट करो। हम्म। जैसा 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ मेरा,
फिर मैं सीधा जिम ज्वाइन करा अच्छा, इमीडिएटली 10th स्टैंडर्ड खत्म होते ही जिम ज्वाइन करा पास हो नको हो सेकेंडरी है, रिजल्ट से पहले जिम में चले गए। सीधा रिजल्ट से पहले ट्रेनिंग हाँ, स्टार्ट हो गई क्योंकि पूरा दिमाग उधर ही था अच्छा, कब चालू करना है ट्रेनिंग हाँ, करके। तो फिर ट्रेनिंग चालू करे 1 साल हो गया ट्रेनिंग चालू करते हुए। जो मेरे साथ के जो फ्रेंड सर्कल में थे जी, वो लोग भी देख रहे अच्छा मतलब रेगुलर आ रहा जिम को, वहाँ के कोच भी देख रहे कर रहे। अच्छा, बोले एक दिन 1 साल कंप्लीट होने के बाद में सडन से एक दिन रात में मालूम हुआ कि तो जिम के बाहर कॉम्पिटिशन्स के बैनर्स हाँ, लगे हाँ, रहते ना, हाँ, पोस्टर्स लगे रहते, तो एक बॉडी पावर एक्सपो बोल के शो होने वाला था। अच्छा, तो यहाँ तक आने के लिए एक्सपेंसेस ज़बरदस्त, सब घर से सपोर्ट अच्छा था आपको, पैसे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब ज़बरदस्त। घर पे खाना भाई, कोई अच्छा, प्रोटीन नहीं कुछ नहीं, सब घर का अच्छा, ही नहीं खाना घर था, जिम ट्रेनिंग की कर फीस लेते। वगैरह भरने के लिए मतलब वो कोई भी ऐसा स्ट्रगल नहीं हुआ। अच्छा, जैसा अपन ट्रेनिंग करना चालू करते वो तो हम्म, फैमिली से सपोर्ट मिला, समझो अच्छा, बड़े अच्छा, भाई बोले कि मैं फीस पे करता हूँ जाओ जिम। अच्छा, अच्छी चीज़, माशाल्लाह, क्योंकि हाँ, जब जो मेरे जो टाइम पीरियड के अंदर जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे वो कोई भी जिम जाने वाले नहीं थे, बहुत अच्छा, कम गिने चुने लोग थे। हाँ, तो वो टाइम पे लोग बाहर फिरना, इधर उधर जाना, टाइम खराब करने, वैसा जहन था। अपन क्या है अलग ही रूट पे जा रहे थे। एकदम सही जा रहे इन्हों बोल के भैया भी हाँ तो सपोर्ट बोले करे कि भाई आपको। टाइम खराब होने से अच्छा चलो कुछ हाँ, सेहत तो भी बन जाती है इसकी, सही बोल है, के सीधा लेके जाके जिम में सही है। एडमिशन करा तो दिया। वो कंपटीशन था। तो एक जिम में पोस्टर लगा रात में बॉडी पावर एक्सपो का। अच्छा, जिम में था क्या वो? जिम में नहीं था, यहाँ पर अपने ये एबिट्स के साइड कहीं तो शो अच्छा, था, वो साहिल खान का शो है वो। उसके बाद में साहिल खान प्रमोट करना स्टार्ट करे वो शो को। अच्छा, 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 हाँ हाँ, तो शो था, तो मालूम हुआ सुबह में जब ट्रेनिंग हो गए तो वहाँ के जिम के कोच बोल रहे कि आज शाम में शो होने वाला है, जाते क्या? तो मैं बोला अरे आइडिया तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हालांकि पोजिंग वगैरह करता था मैं जिम में, जब ट्रेनिंग करना चालू स्टार्टिंग से ही पोजिंग को लेके बहुत मेरे अच्छा, को एडिक्शन है। हम्म, तो बोले कि जाते, मैं बोला हाँ जाते चलो। दोपहर में जाके रेडी होके आ गए, अच्छा, थोड़े बहुत बाल वगैरह निकाल लिए कर लिए, हाँ, गए शो में। तो प्लेस वगैरह तो उधर कुछ भी नहीं लगी, लेकिन वहां से दिमाग में वो कंपटीशन को देख के, दूसरे अपने से जो अच्छे एथलीट्स थे हाँ, हाँ, उन लोगों को देख के दिमाग में से और ज़्यादा क्यूरियसी हो गई कि मतलब अब जाके एक्चुअल में ट्रेनिंग करके नहीं, हाँ, फिर जाके compete करना है। हाँ, वापस दूसरे तीसरे दिन जिम को आए, हम्म, आके मैं बोला अभी ना मेरे को प्रोफेशनल तरीके से प्रिपरेशन करना है, जाना है, शो खेलना है। हम्म, तो वो कोच थोड़ा टाइम दे रहे थे वो, हम्म, क्योंकि जब मेडिसिन वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें हाँ, थी यूज़ करने के। तो वो बोले कि नहीं थोड़ा अच्छा इम्प्रूव करो, अभी तो जिम हाँ, ज्वाइन हो के 1 साल होने आ रहा तुम्हारे को, हाँ, 1 साल दो, 1.5 साल दो। अब मेरे को एडिक्शन थी नहीं, अभी करना है, करना ही करना है। अब बीच करना है, एक हाँ, साल के अंदर ही जाके प्रिपरेशन करना है। हाँ, तो फिर वो जिम से थोड़ा सा उन्होंने मेरे को रोक रहे थे क्योंकि अच्छा, एज कम है, एज कम है बोल के। बहुत जल्दी नहीं स्टार्ट करना करके। तो हम्म, मैं नाराज हो गया, जिम से जिम चेंज कर दिया पहले, हम्म, दूसरे जिम में ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होके फिर उसके बाद में अब प्रिपरेशन करना है, कौन कराते हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो अपने बड़े थे जो जिम में करे थे हाँ, प्रिपरेशन सुन लोग, तो मेरे यानी कज़न नहीं बोल सकते, बहुत क्लोज है समझो। अच्छा, फिर मैं उनको फेसबुक पे कांटेक्ट करा, हम्म, सईद अल याफई नाम है उनका, हम्म, अपने पुराने सीनियर बॉडी बिल्डर हामिद अच्छा, जाबिरी के भांजे हैं उन्होंने। अच्छा, माशाल्लाह, हामिद जबरी साहब के। हाँ तो उन्होंने घर के पास ही रहते थे। अच्छा, तो फिर मैं उनको कांटेक्ट करा, मैं बोला ऐसा ऐसा प्रिपरेशन करना है। वो जिम में स्किप कर दिया, अभी दूसरे जिम में जा रहा हूँ ऐसा ऐसा। हाँ, फिर 1-2 दिन मेरे से बात करे, समझाए चीज़ों के बारे में। हम्म, अर्निंग क्या है पूछे मेरे को, मैं बोला मैं जॉब भी ज्वाइन कर लिया। हाँ, मेरे को मालूम है अभी यहाँ से इंटर चल रहा था मेरा, हाँ, मैं बोला मैं जॉब भी ज्वाइन कर लिया, अभी मेरी अर्निंग भी चालू हो गई। हम्म, तो मैं जो है ना प्रिपरेशन करता हूँ, अपने सारे पैसे नहीं इस पे लगाने के लिए रेडी हूँ मैं, आप जो जो बोले एक्सपेंसेस उठा। सही है। वहाँ से 1 साल पूरी प्रिपरेशन करे, मसलमेनिया की, हम्म, मसलमेनिया कंपटीशन खेले यहाँ पर अपने हैदराबाद कहाँ में। पे खेले मसल में ये? काला भवन में हुआ था, अच्छा, हाँ, सिकंदराबाद पे। हाँ, उसमें 3rd प्लेस लगी थी। नेचुरल खेले। नहीं हाँ, फिर कौन मसल में या नेचुरल में? मैं तो नेचुरल नहीं खेला देखो भाई, अच्छा, फिर मसल में या सबके नेचुरल है सामने तो बोल रहा हूँ, नेचुरल तो नहीं खेला देखो भाई। खाली कंपटीशन नेचुरल है वो, हाँ मगर नहीं खेले। नहीं मैं भी खेला मगर नेचुरल नहीं खेला, मगर कंपटीशन नेचुरल है नेचुरल है वो। देखो भाई, हाँ, ये परसों भी बात हुई ना आप हाँ लोगों वही, की। हाँ, तो बोलने का नेचुरल है, मैं तो सारी चीजें यूज करके करा, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा। हम्म, तो प्रिपरेशन हुई हमारी अच्छी खासी। हम्म, तो यहाँ पर भी 3rd प्लेस आई, फिर उसके बाद में मुंबई के लिए क्वालिफाई हुए थे, रीजनल था हैदराबाद अच्छा, में। हाँ, फिर मुंबई के लिए क्वालिफाई हो गए, फिर मुंबई भी गया मैं खेलने के लिए। हम्म, मुंबई गया तो उधर 5th प्लेस लगी, हम्म, वापस आए, फिर सीधा लॉकडाउन वगैरह हो गया। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, तो घर में ही चल रहा था सब सिस्टम। अच्छा, वर्कआउट चल रहा था घर हाँ में भी। घर में ही चल रहा था। लॉकडाउन आ गया वहाँ से, फिर उसके बाद में देखो जॉब का वो स्ट्रगल चल रहा था। हाँ, लॉकडाउन आया,
और उसे लॉकडाउन से पहले भी जो 1 साल जो बीता ना, जो प्रिपरेशन का, बहुत बहुत स्टेप्स आए इसके अंदर बीच में। मैं प्रिपरेशन जब से स्टार्ट करा और जॉब जब से स्टार्ट करा ना, अब तक मेरे खुद के पैसे एक्सपेंसेस लगा के प्रिपरेशन करा मैं। हाँ किसी के पास से भी कुछ नहीं मंगा और कोई मेरे अच्छा को कुछ दिए नहीं। अच्छा सारी माशाल्लाह चीज़ें मेरी है। जो भी आज आप बोले ना नाम हाँ सकलैन मिर्ज़ा, हाँ सारी चीज़ें मैं खुद से अपने आगे बढ़ा। अच्छा और जो खुद से बढ़ा यानी मैं तो आगे अपने आप को डाला कि जाना है करके, हाँ लेकिन इसके पीछे फैमिली और मेरी फैमिली और भाई बहन जितने भी लोग हैं फैमिली के अंदर, जो भी फ्रेंड सर्कल, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल एक ही बंदे का है बस, जो नाम लिया मैं आपको पहले, सईद अली आफर। अच्छा वो माशाल्लाह बंदा बॉडी बिल्डिंग, हम्म फिर पर्सनल लाइफ, हम्म फिर अर्निंग, हम्म दुबई, दुबई में कैसे अर्न करना है, लाइफस्टाइल कैसे बनना है, एक प्रोफेशनल ट्रेनर कैसा बनते, ट्रेनर बन के एक स्टेबिलिटी वहाँ पर कैसी मेंटेन करते, अपने आप को कैसा प्रेजेंट करते लोगों के सामने, क्लाइंट कैसा बनाना, पैसा कैसा बनाना, हर वो चीज़ सीखा है। अच्छा तो यानी मतलब आपके फैमिली से ज़्यादा अपने को सपोर्ट तो करे समझ। फैमिली ब्रदर भी है आपके ना कजन भाई ब्रदर नहीं भी है, है कोई रिलेशन नहीं है मेरा। अच्छा फिर मिले कैसा वो फेसबुक से फेसबुक से यानी घर के पास के है, अच्छा 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 हाँ बचपन से देखे सो है। हम्म अपना इतना बॉडी बिल्डिंग को लेके जो जज्बा है, हाँ मतलब स्टार्टिंग से, मतलब बंदा पागल है, कुछ भी बोले तो करने के लिए रेडी है। हाँ हाँ यानी पैसे नहीं है, पैसे लेके आने के लिए रेडी है। करना है तो करना है। तो हम्म अपनी जो अटेंशन थी करने के वास्ते ना, अच्छा तो उसको लेके पूरा अपना 100% दिए समझ। अच्छा आज तक भी अगर मेरा कुछ भी डिसीजन है दुबई के अंदर, अभी जैसा मैं आपको वापस आया बोला ना, जो हाँ भी मेरे आगे के प्लान्स है, हम्म पहले मैं सामने रखता हूँ, उनके बाद सबसे अच्छा पहले उनके सामने रखता हूँ, भाई ऐसा ऐसा है, अच्छा क्या माशाल्लाह सजेस्ट करते आप, ये नहीं ये करो, ठीक है डन। अच्छा तो उनका हर चीज़ का नॉलेज भी है हाँ, मतलब हमेशा हमारे बीच में दो ही टॉपिक पे बात होती, हम्म कैसा अपग्रेड होना है हम्म और क्या प्रॉब्लम है तो कैसा सोल्यूशन देना है उसको, बताइए बस। हमेशा से एक्सपीरियंस की और नॉलेज की बात होती, बेफजूल की बात नहीं करते, और हम्म हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करते। तो एक आपके प्रेजेंट कोच भी है उन्होंने अभी फिलहाल तो कोच नहीं है, हम्म यानी मैं दुबई आने से पहले तक मेरे को कोच करते थे। जी जी फिर उसके बाद में मैं उन्होंने जिसके पास से मेरे को जॉब पे लगाए थे, फिर उनके पास 2 साल करा मैं। अच्छा फिर उसके बाद में अभी हट के फिर एक कंपनी ज्वाइन करा था, वहाँ पर ही हूँ अभी। तो अब कोच कौन है आपके प्रेजेंट अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ मुर्तुजा सर के पास। अच्छा माशाल्लाह बहुत खतरनाक बात रिवील हुई है अच्छा किसको भी नहीं मालूम थी बात क्या ही थी नहीं मालूम किसको हाँ? भी, बहुत कम लोगों को मालूम है। अब पूरी जनता को मालूम है कि अब मतलब अब आएगा सखलन मिर्जा का असल फॉर्म और हम इंशाल्लाह लोग देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट प्लान अभी देखो, लास्ट ईयर जैसे मैं आपको बताया था। मेरे को एक डाउट है सखलन भाई ये एलाइट प्रो कार्ड है एक IFBB प्रो कार्ड है ओके, इन दोनों में डिफरेंस मेरे को तो नहीं मालूम है आप लोगों को मालूम होगा मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ तो मेरे को डिफरेंस नहीं मालूम इसमें बिल्कुल डिफरेंस है भाई। हम्म लोग सिर्फ प्रो कार्ड प्रो कार्ड प्रो कार्ड प्रो कार्ड देख रहे हैं, हम्म लेकिन स्टोरी मालूम होना चाहिए एक्चुअल में। हाँ किसी के वही पास है प्रो कार्ड, हाँ उनको मालूम नहीं है कि वो कौन सी फेडरेशन के साथ एफिलिएट है, कौन से हाँ शोज खेल सकते हैं। हाँ तो जिसके पास मैं पहले काम करता था, सैम हम्म भाई के पास, उन्होंने मेरे से आने से पहले प्रो कार्ड जीते थे। हाँ मैं 23 में गया, उन्होंने 22 में कुछ प्रो तो कार्ड उन्होंने भी जीते। एलाइट प्रो ही जीते हाँ, हम्म जब मैं गया तो उनके साथ जब हम लोगों की प्रिपरेशन वगैरह चल रही थी, तो मैं नहीं कर रहा था, उन्होंने कर रहे थे प्रिपरेशन, तो उन्होंने दुबई प्रो खेलने के लिए गए। हम्म दुबई में सिर्फ NPC का एक ही शो होता है, वो जो दुबई प्रो है। अच्छा ओके, हम्म दुबई मसल शो अलग है, दुबई अच्छा प्रो शो अलग है। अच्छा तो उन्होंने प्रो शो खेलने गए, उनके पास प्रो कार्ड है, इलीट प्रो कार्ड। हाँ उन्होंने गए प्रो शो खेलने के वास्ते, हाँ जो कि वो उसको क्वालिफाई नहीं करता। नहीं करता आपकी रजिस्ट्रेशन फीस ही पे नहीं करते, और रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता, क्योंकि आपके पास जो प्रो कार्ड है वो अलग फेडरेशन का अलग है। फेडरेशन का इलीट है फेडरेशन काइंड ऑफ उनकी फेडरेशन ऐसी है कि उनके अलग शोज है जो कि ओलंपिया को अच्छा क्वालिफाई नहीं करते। नहीं करते NPC के शोज अलग है जो कि ओलंपिया को ओलंपिया क्वालिफाई को करते हैं। क्वालिफाई करते तो दोनों में बेनिफिशियल कौन सा है अभी देखो, दुबई के अंदर के हिसाब से देख रहे, खाली दुबई के अंदर नहीं है इलीट हाँ बोल के, पूरा वर्ल्ड वाइड है। हम्म यहाँ पर क्या है मालूम है, बहुत सारे शोज है जो कि अच्छा खासा कैश प्राइज देते हैं। अच्छा NPC वाले शोज के अंदर बहुत लिमिटेड कैश प्राइज होता। अच्छा हम्म इलीट के अंदर जो दुबई के अंदर खुसूसन हो रहे हैं ना, उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कैश प्राइस तो है। क्या रहेगा मैक्सिमम कैश प्राइस अभी लास्ट बिनर्स में हुआ था, कैटेगरी के विनर को 1 लाख दिरहम थे। हाँ कैटेगरी के विनर को 1 लाख दिरहम बोले तो करीब करीब आप पकड़ के चलो। 33 लाख हाँ, 34 लाख अब 25 के हिसाब से लगाए तो 25 लाख पकड़ के 25 चलो लाख आप। कैटेगरी के कैटेगरी विनर के को विनर बोल रहा को हूँ मैं, फिर ओवरऑल ओवरऑल को नहीं नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको।
अच्छा, तो ओवरऑल तो बहुत बड़ा इसलिए कैश लोग ज्यादा प्रीफर इलाइट को करते हैं, वहां रहते सो वहां के लोग, रहते सो। वहां अभी रहते सो अभी लोग। आपको मैं बताऊं, जो एंड्रू जैक्ट है, हाँ उनके संगात एक डैनी बोल के और एक एथलीट है, हाँ। अभी तक भी वो बंदा इलीट से प्रो में स्विच नहीं हुआ। वजह कैश। दुबई के हर वो शो में आता हूँ, हाँ। छोटा बड़ा हर वो शो में आता। अच्छा। मिस्टर वर्ल्ड के 5 टाइटल है उसके पास दुबई के अंदर जो होते शोज। हाँ माशाल्लाह। अभी क्यों स्विच नहीं कर रहा समझो? पैसे के लिए। पैसे के लिए, अब ये उतना स्विच पैसा कर है। दिया, जिस दिन इन्हें स्विच कर दिया उस हम्म। दिन से अर्निंग बंद हो गई फिर शोज से। तो अगर एलिट आपके पास अब एलिट है, जी, आप अगर ये शो खेलना है तो फिर ये एलिट आपका खत्म हो जाता, डिस्क्वालीफाई हो जाते वहां से। आप डिस्क्वालीफाई हो दोबारा जाते वहां वहां के से, प्रो शोज वगैरह कुछ भी नहीं खेल नहीं खेल सकते। यहाँ सकते। से फिर नई जर्नी स्टार्ट करना पड़ता आपको। अच्छा, मतलब यहाँ से फिर जीरो से स्टार्ट जीरो से करना है स्टार्ट करना आपको। पड़ता है आपको। एनपीसी फर्स्ट है, फिर उसके बाद में प्रो क्वालिफायर, प्रो अच्छा, क्वालिफायर में अगर प्रो कार्ड जीते तो फिर प्रो शो, देन ओलंपिया, देन जो तो भी अब है। सखलेन मिर्जा साहब जीरो से आने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर दिया था वो अच्छा। जर्नी, हाँ। लेकिन कुछ बीच में हेल्थ की प्रॉब्लम आई, जैसे कि आंखी की सर्जरी हुई, तो इस वजह से फिर बैक ऑफ करा। मतलब आँखी की सर्जरी कुछ बड़ा प्रॉब्लम। हाँ, इंटरनली थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज की वजह से हुआ था। बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही थी अच्छा। गेनिंग पे जाने। मेरे हम्म जो हम्म अभी एनपीसी के हिसाब से जो गेनिंग कर रहा था मैं, हम्म। मोर देन मेरा वेट 96 95 के पास था। हाँ। तो बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही थी मेरी। अच्छा तो माशा। जब डिहाइड्रेट हो रही तो फिर आँखी के अंदर भी, पूरे बॉडी के अंदर से भी डिहाइड्रेशन होके ना ड्राई हो जा रहे थे मसल्स और ऑर्गन्स। अच्छा। तो वो ज़्यादा इफेक्ट आँखी पर पड़ा, ग्लैंड्स फॉर्म हो गए थे आँखी के अंदर। अच्छा, तो उस वजह से थोड़ा बैकफुट हाँ, ले लिया आप। क्योंकि अभी बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है करने का, हम्म। हेल्थ को मॉनिटर कौन भी नहीं करते। हाँ। सिर्फ कंपटीशन है, खेल लो, वो खेल लो, ये खेल लो। अंदर अपन सेफ है तो हाँ, फिर घोड़ा भाग सकता। भाग घोड़ा सकता अंदर है। से सेफ नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता फिर। खाली दिखता अच्छा तगड़ा दिखता मगर अच्छा, अंदर बस से। खत्म हो गई बात। तो आप बीनोस जिम का नाम लिए, हम्म। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई जल गया जिम बोल के, वो हाँ, सही में जल गया? बिल्कुल बिल्कुल जल ऐसा गया। कैसा भैया, उतना बड़ा जिम कैसा शॉर्ट सर्किट होता है ऐसा? अब वो तो इंटरनली क्या प्रॉब्लम है, हाँ। इंश्योरेंस की प्रॉब्लम है। इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए होना बोल अच्छा, के कराया गया है, सच में हुआ है। मेरे को तो देखते कि पहले एआई दिखा हुआ है रे, कैसा जलता है जी सब सब उतना वही right? समझे। हाँ तो। जब एथलीट्स, उसके जो स्पॉन्सर्ड एथलीट है, वो हाँ। लोग जब वीडियो बनाने लगे, जब पता चला कि वो सच में हुआ। मैं भी वहां पे रहते हुए मालूम नहीं हुआ था, अच्छा, वीडियोस देखने तो के बाद कभी आप मालूम। गए वर्कआउट को विनोद हाँ में? गए। हाँ। मैं बहुत बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, क्योंकि हम्म। मेरे को पसंद नहीं है सोशल मीडिया पे कुछ भी डालना, हाँ, वायरल होना, ऐसा। बस अपनी खुशी के लिए जो भी अपने अचीवमेंट्स हैं बता लेता उतना ही। हूँ, बस। तो वो जिम की एक वाइब बोलो भैया मेरे को, मतलब तो मतलब जितने भी एथलीट वहां जाते हैं, इंडिया से रहो या कहीं बाहर से रहो, बिनोस कुछ गए बगैर और वर्कआउट करे बगैर नहीं आते वहां से। वहाँ की क्या खास वाइब, बात है? खास बात क्या है मालूम है आपको? बिनोस जिम के अंदर जब आप जाएंगे ना, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, हम्म वैराइटीज ऑफ इक्विपमेंट्स है। हम्म। और वहाँ पे इंटरनेशनल एथलीट्स भी ट्रेन करते हैं अपने आप को। हाँ हाँ, तो वहाँ देखे पे वीडियो। उन लोगों के एटमॉस्फेयर में रहते हुए ट्रेन करने का मौका मिलता फिर आपको। अच्छा। वैसी वाइब दूसरे जिम में कहीं भी नहीं मिल सकती। हम्म। पूरा अभी पहले कुछ साल पहले ऑक्सीजन जिम में जाके ट्रेनिंग करते थे पूरे ओलंपिया के एथलीट्स, हाँ। कुवैत में। अभी वो स्विच हो गया ये बिनोस अच्छा। जिम। तो वहाँ पे ट्रेनिंग करने का मतलब ये उनके अतराफ करने को मौका मिलता आपको। अच्छा माशाल्लाह। तो अलग ही फील आती है। अब जिसको टीवी में देख रहे, फोन में बार बार देख रहे उसकी बॉडी, उन्हें हाँ, सामने ठहरे हुए ट्रेनिंग कर रहे आप, सही है। हाय हेलो होती, उन्हें फिर भी कद फॉर्म चेक करेगा, हाँ। आपको कमेंट देगा, फिर आप जाके नहीं बताएंगे नहीं, मेरे को करेंगे। मेरे कमजोर दिमाग में ख्याल जब से घूम रहा, आप जो बात बोले ओलंपिक बॉडी बिल्डरों के बीच में आपको वर्कआउट करने का मौका मिलता। अब जैसा अपना हैदराबाद का माहौल है, बिल्कुल अब आप आईएफबीबी प्रो है, मैं हूँ एकदम बिगिनर हूँ, या थोड़े बहुत 3 4 कंपटीशन अकेला हूँ, आप आपकी दुनिया में ही नहीं रहते हैदराबाद के जिमों की, मैं इंडिया के जिमों की बिल्कुल बात होता बिल्कुल था। बिल्कुल। मतलब यूं हाँ, अलग एकदम। अलग हाँ, तरीके अलग से रहते देखना। बच्चों से, मैं कहीं को मिलूं बच्चे माँ वैसा उतने बड़े बॉडी में ये चीज़ नहीं नहीं देखा। करते नहीं करते नहीं छोटा करते। भी जा रहा अच्छी बॉडी, ए मैन यू हैव ए गुड जेनेटिक, ऐसा कुछ बिल्कुल मैसेज बिल्कुल देते नहीं वो बिल्कुल लोग। देते। हम्म। एरोगेंस और एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं रहता अपने पास। क्या हो गया यानी, खेल रहे कंपटीशन खेल रहे, आप बॉडी बना रहे, इट्स ओके, अच्छी चीज है। हाँ, लेकिन तकब्बुर भी नहीं रहना। अगर सही आगे है। से कोई भी बात करने की कोशिश कर रहा तो बात करो। क्या फायदा है आपका एटीट्यूड दिखा के? क्या मिलने वाला क्या है बोलो कुछ आपको? भी नहीं मिलने वाला है। अभी आप तो चले जाते, पलट के गाली देता उन्हें आपको, हाँ, अच्छी बात तो नहीं बोलेंगे आप ये नहीं करने के बोलेंगे। बाद में। फिर आपका फायदा इसमें क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। हर तरीके से तकब्बुर जो करा उसका तो नुकसान ही है। नुकसान ही है। तो मेरे को एक डाउट है, बोलो। आप हैदराबाद में कितने एक 8 से 9 कॉम्पिटिशन्स खेले या कुछ बहुत कम कम खेले? खेला भाई, बहुत बहुत कम कम खेले खेला, बहुत हैदराबाद में आप। लिमिटेड कॉम्पिटिशन्स वहाँ खेले। बाहर कितने खेले?
बाहर गिनती 3 के खेला। 3 खेले, यहाँ 3 खेले, वहाँ 3 खेले, समझो एक हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। नहीं पूरा हिसाब लगाएंगे तो 14 के करीब कंपटीशन से। अच्छा, हाँ इंडिया में थोड़े, वहाँ थोड़े। हाँ। तो आपको कहाँ कॉम्पीट करके ज़्यादा मज़ा आया? ज़्यादा मज़ा देखो कभी भी जब वही आएगा जो अपने लोग अपने को देखते अच्छा, सही है। तो मज़ा आता, लेकिन मेरे साथ हमेशा से ये प्रॉब्लम है, हम्म मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल है वो हम्म लोग का कोई भी बॉडी बिल्डिंग से ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा बहुत कम लोग मेरे साथ आने वाले। अच्छा। लास्ट टाइम पे जो मैं यहाँ दुबई जाने से पहले जो मैं शो खेला था, हम्म। पूरे ऑडिटोरियम के अंदर खाली 4 लोग मेरे साथ है, मेरे बड़े भाई और 2 मेरे दोस्त। अच्छा, वो कौन भी यूसुफ गुड़े पहचानने में, वाला ही नहीं है वहां पे। यूसुफ गुड़े में हाँ, जो हुआ था। कौन भी पहचानने वाला, अब जब अनाउंस करे हाँ तो कौन भी आवाज भी नहीं करे कौन है ये बंदा बोल के। समझ क्या रहे आप? प्लेस लगी थी आपको? वहां पे ओवरऑल लिया था मैं। ओवरऑल लिए थे? हाँ, हाँ, वहीं वो थे पूरे हम लोग, अपने हाँ पूरे। हैदराबाद का सबसे ज्यादा बिगेस्ट कैश प्राइस था जो। हाँ, सही है। हाँ वो वो कैश प्राइस ले लेके दुबई की टिकट बुक कर दिया क्या? अनएक्सपेक्टेड है भाई सब चीज आने। सही है। तो वही लोगों को ये भी चीज़ का डाउट है, मेरे को डाउट है, मेरे सर के जो भाई आपको 2018-17 से पहचान, सबका एक डाउट है भाई, अचानक रहते रहते दुबई का कैसा बन गया प्लान ये आखिर? देखो फिर वहाँ जाके अल्हम्दुलिल्लाह सेटल भी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ की लाइफ क्या थी, वहाँ की क्या थी? अभी देखो यहाँ की लाइफ में ऐसा था ना, जब मैं लास्ट कॉम्पिटिशन्स खेला था तो फैमिली भी आगे बढ़ रही तो अपनी, तो फिर मेरा ये था कि भाई अभी ना थोड़ा बहुत अपन फैमिली पे ध्यान देंगे, अर्निंग पे ध्यान देंगे, बॉडी बिल्डिंग को थोड़ा साइड में रखेंगे। वो नाइटमेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप हाँ। बोलो, एकदम से भाई का हम्म कॉल आया एक दिन रात को कि हम्म अब वही भाई मैं, जो आप हाँ नाम ले सईद रहे। अली आफे जो नाम बोल रहा अच्छा, हूँ, सईद अली आफी बार भाई बार का। एक ही नाम बोल रहा हूँ, सुन लो सब लोग। क्योंकि हाँ। देखो कैसा है ना, बहुत लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट करे, ऐसा नहीं कि नहीं करे। नहीं, अभी मैं नाम लेने बैठा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाती, यकीन सही है। मानते आप तो। फिर किसी का छूट गया तो परेशानी। हाँ, तो बहुत लोग हैं, मैं एक ही नाम हमेशा से सोशल मीडिया पे कहीं को डालता हूँ, यानी ये बंदा मेरी फैमिली से ज्यादा मेरे पीछे सपोर्ट करा अच्छा, सो हर माशाल्लाह। वो चीज के अंदर। हम्म तो इस वजह से नहीं अगर आधी रात को भी उनका फोन आता था तो मैं नींद में से उठे जैसा बात करता हूँ, जी बोलो बोली। हम्म कभी भी ऐसी फील नहीं आने देता हूँ कि हम्म, मैं इसके लिए सब चीज करा लेकिन इन्हें मेरे लिए प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, समझ रहे सही आप? बात है। हाँ। ये रीजन है। तो एक दिन उन्होंने फोन करे मेरे को, फोन करके पूछे कि ऐसा ऐसा जिम ओपन होने वाला है, ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है, क्या कर रहे, क्या प्लान है, आते क्या? हम्म तो मैं बोला अभी अभी तो ये सब चीज़ें हुए फैमिली के अंदर चल रहा, सेटल्ड हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा कुछ भी हम्म फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम नहीं है हम्म फिलहाल तो। नहीं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बॉडी बिल्डिंग बहुत नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ सकती तुम्हारी, बहुत हम्म अच्छा कर सकते बोल के बहुत समझाए मेरे को। फिर 2 महीने ऐसा टाइम लिया मैं, लेके बोला ठीक है मैं आता हूँ। हम्म फिर विजिट वीज़ा भेजा मेरे को, ईद से एक दिन पहले गया मैं। हम्म गए 1-2 महीने उधर पे, शारजा के जिम में थे हम लोग कोच के पास। हम्म, बहुत बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था वहाँ पे मेरे को हाँ, स्टार्टिंग में। यानी मेरी सोच थी कि ऐसा भी कुछ लाइफ में होने वाला है अनएक्सपेक्टेडली। मेराकल हो गया बोले एकदम। हाँ, हर हम्म, वो चीज़ वहाँ पे रहते हुए, न्यूट्रिशन की गाइडेंस, ट्रेनिंग की गाइडेंस, बॉडी बिल्डिंग के बारे में। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे रहते अपन ना जॉब अलग कर रहे, हाँ, बॉडी बिल्डिंग अलग अलग कर जोन रहे। है, तो वो दोनों भी चीज़ों के अंदर अपना हिसाब किताब अलग था। यानी अगर बॉडी बिल्डिंग को कर रहे तो ये पूरा सैक्रिफाइस कर देना सेक्रीफाइस पड़ता। करना है अर्निंग को, सही फिर है। ये अगर छोड़ना है तो फिर इधर पे पूरा 100% देना है, तो बैलेंस नहीं था। वहां पर जाने के बाद में काम ही एक हो गया, अपना हम्म, पैशन ही काम में बदल गया ना। अच्छा, उससे बड़ी और क्या चीज हो सकती। सही है। मैं मेरे यानी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करा था तो पीटर इंग्लैंड ब्रांड में एक जॉब ज्वाइन हाँ, करा था, 9500 सैलरी थी मेरी। कौन से ईयर में? 16 में, 15 में शायद? 17 में। 17 में। तो जॉब पे से जब वापस आया तो मेरे वालदा को बोला था, मैं बोला पैसों की तो जरूरत है मेरे को, हाँ लेकिन ये करने का दिल नहीं है, क्योंकि उधर जाके ठहरना है, हाँ, मॉल में ठहरना है, मॉल में काउंटर के पास ठहरना में तो। फॉर्मल पहनने के, शूज पहनने के ठहरना है। सोल ऐसा जल रहा ठहरे तो। वाह। मैं बोला ऐसी जॉब नहीं करना है। बोलते क्या करना है? मैं बोला हम्म ट्रेनिंग कराना है, हम्म ट्रेनिंग करना है, घर को आना है, ये जॉब होना है। मतलब हालांकि जब आपका गोल था सेट भी नहीं था, मगर ये जब से फील थी दिमाग में जब से। यही था, जब से हाँ ट्रेनिंग चालू करे नहीं, हाँ जब से दिमाग में यही चीज थी कि ये ऐसी जॉब होना भाई कि ट्रेनिंग कराना है किसी को, हाँ। खुद के ट्रेनिंग करके घर को चले जाना है। तो वो 6-7 साल बाद वो जब जाके मिला कि हम्म अभी देखो जब तुम सोचे थे अभी ये मिला करके। तो अब अपने हैदराबाद के लड़के हैं जी। जो अब आपके जैसा स्ट्रगल में होंगे, अब 2026 में जो आप 16 में थे, उन लोगों की भी ड्रीम्स होंगे हम्म कि मैं भी दुबई जाऊं, कुछ पैसे कमाऊं, और गोल यही है कि ट्रेनिंग फील्ड में है।
तो ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके की मेहनत करना, कैसा कोच रखना, कितने देखो लॉयल रहना कोच के साथ, ये भी ज़रूरी है ना ये आजकल? बहुत ज़रूरी है। हाँ, अभी एक कोच को छोड़ते नहीं, उसके बारे में फिर बुराइयाँ करने लग जाते, हाँ। उन्हें ऐसा है, उन्हें वैसा है। कोच कोच ही होता। कोच हुँ। के बगैर तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अगर तुम वैसे लड़कों अपने को आप आप पे रख के बोल दे कि मैं कर सकता हूँ बोले, तो फिर तुम्हारे ज़िंदगी भर कोच की ज़रूरत नहीं है फिर तो। नहीं है। तो आगे बढ़ने के ऐसे जो क्वेश्चन करें ना आप, क्या है ना अरमान भाई, पहली चीज़ तो अपने बॉडी बिल्डिंग के साथ-साथ अपने को बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग के अंदर सीखने की बहुत ज़रूरत है। अपन जैसे क्या है ना यहाँ पे रहते हुए बॉडी बिल्डिंग को फ़िटनेस समझ रहे हैं, फ़िटनेस समझ रहे हैं। जो कि गलत है। हाँ, वहाँ पे हाँ। फ़िटनेस यानी जनरल फ़िटनेस बहुत है वहाँ पे। हुँ, वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग करने वाला कोई वैसा नहीं है। मैं आपको एक हुँ, चीज़ डार्क साइड बताता हूँ, हुँ, पास्ट जो एक्सपीरियंस हुआ। 4 से 5 किलो वज़न उतारा मैं वहाँ पे जाके, हुँ, पहले। क्यों मालूम है? जभी भी मैं क्लाइंट के असेसमेंट ले रहा हूँ, हुँ। तो लोग देख के मेरे को डरे, "अरे! हाँ। बोल रहे हमारे को ऐसा नहीं बनना है।" हाँ, मतलब आपके सर के बन जाते समझ रहे शायद उन्हों अब भाई तुम अनहेल्दी है बोल रहे मेरे को देख के। बोल रहे हाँ। इतने वेन्स दिख रहे, इतने बड़े-बड़े मसल्स है तुम्हारे, तुम हाँ, कितना खाते होंगे अनहेल्दी। हाँ। चिकन, मटन, बीफ खा रहे आप इतना हुँ, ज़्यादा। तो मेरे को ऐसा नहीं करना है भाई, मेरे को दूसरा ट्रेनर चाहिए। हाँ, सीधा-सीधा मना कर दिया मेरे को असेसमेंट के बाद। अच्छा। अब फिर मैं समझ रहा हूँ कि मतलब गलती कहाँ हो रही है मेरे से, मैं बिज़नेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्लाइंट को नहीं पकड़ सक रहा हूँ, यानी हुँ, क्लाइंट नहीं बना सक रहा हूँ। फिर मैं समझा कि जिम का जो माहौल है ना हुँ, वहाँ पे एज मैटर नहीं करती आपकी, 40 रहने दो, 50 रहने 50 दो, 35 रहने दो। बहुत सारे क्लाइंट्स बिज़नेस करने वाले हैं, बहुत कम है जो कि काम करने वाले हैं। तो जो भी आपको क्लाइंट बनेगा वो बिज़नेस वाला, अच्छा अर्निंग वाला ही बनेगा। हाँ, सही है? तो उन लोगों को फिटनेस यानी जनरल फिटनेस और ट्रेनिंग, जो रेगुलर ट्रेनिंग की वजह से अच्छा, उन लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, उतना ही उत्तज, हुँ, वो ट्रेनिंग कराना है उन लोगों को। हाँ। आप बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग करके जाके सेम चीज़ वहाँ पे जाके बोलेंगे डरा के, चलो आज चेस्ट मारना है, बैक मारना है, चलो कल पे मार दो डेडलिफ्ट डाइट, 200 बोलता वो सूट सूट नहीं होने वाला है। हाँ, एकदम काम एंड कंपोज ट्रेनिंग कराना है उन लोगों को। अच्छा, तो ये स- चीज़ यहीं से सीख के जाना अपने को। अगर आपको वहाँ जाना है तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको एज ए ट्रेनर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ तो ये चीज़ें किसको भी मालूम भी नहीं होंगी। ये करना बहुत ज़रूरी है ना। अभी मैं अच्छा, आपको एक छोटा वाक़या बोलता हूँ, जो कि अपने जो बॉडी बिल्डर थे अपने, हुँ, जिसके बारे में आपको बोलने वाला था, उनका हुँ, नाम है फैयास। हुँ, उन्होंने दुबई मसल शो खेलने के लिए आए, हाँ, कंपटीशन खेले, खेलने के बाद में फिर वहाँ का माहौल देख के उनको लगा कि भाई हुँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। हुँ, तो वहाँ से उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच हुए, हालांकि उन्होंने हुँ, मेरे को नहीं पहचानते, अच्छा, कभी मैं मिला भी नहीं मैं उनसे। हुँ, 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 यानी सोशल मीडिया पे एक दूसरे को देख रहे होंगे लेकिन अच्छा, कभी बात नहीं हुई, कभी फैयाज़ मिले अल नहीं। मेहदी बोल रहे क्या? फैयाज अल मेहदी, अच्छा, 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 आप देखिए उनसे रिव्यू करना, हाँ, ठीक है? उनसे रिव्यू क्या उनका पॉडकास्ट ही करना है, पॉडकास्ट ज़रा करो उनका, बिज़ी चल रहे भाई भी सही है। हाँ। तो मेरे को मैसेज करे एक दिन, हाँ, मैसेज करके बोले भाई खैर खैरियत लेके, बोले कि मेरे को ऐसा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है। हुँ, 3 महीने के अंदर मैं उनको पूरा प्रोसेस बताया, दुबई बुलाया, डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराया, सर्टिफिकेशन, हर वो हुँ, चीज़ एज ए पर्सनल ट्रेनर, पूरे हुँ, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह उनके। अच्छा माशाल्लाह, वापस दुबई से उन्होंने इंडिया भी आ गए। हुँ, अभी सीधा जॉब पे जाएंगे उन्होंने यहाँ से। अच्छा माशाल्लाह, नहीं उन्हों भी अच्छे ट्रेनर है माशाल्लाह। हाँ, ट्रेनर है हुँ, उनको हुँ, ऑलरेडी चीज़ों के बारे में मालूम था। हाँ, बस अपने से पूछे करना क्या है, सिस्टम क्या है, कैसे चलना है। मैं बोला हुँ, ये स्टेप्स है देखो भाई। हाँ, कभी मेरे से बात नहीं हुई, लेकिन लोग क्या समझते हैं मालूम है, अभी अपन बात नहीं करते तो अपने को बहुत ज़्यादा मोतावरी है, एटीट्यूड हाँ। है, बात नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं बोलने के। लोगों का न तकलीफ क्या है मालूम है? आप ज़्यादा बात करते हैं, आप कन मोतेबरी है समझते। हाँ, मैं ज़्यादा बात करता हूँ, मेरे को चिचोरा समझते। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अब लोगों की थिंकिंग है वो अपन नहीं वो चेंज नहीं कर चेंज सकते। कर सकते। अब हुँ, जब उन्होंने मेरे से बात करे, जब उन्होंने सुन के सब चीज़ें बोल रहे भाई आपके बारे में कुछ और सुना था, आप कुछ हाँ, और है। हाँ। वैसी चाहे दुनिया च वैसी है मैं सब। वही बोल रहा हूँ ना, तो फिर मैं उनको बुलाया, पूरे सिस्टम बताया, ऐसा ऐसा है भाई, ये सब हुँ, करो, हुँ, बहुत हुँ, इंजॉय करे हम लोग। फिर हुँ, वापस भी साथ में आए, अच्छा। तो इंशाल्लाह तो उन्हों कितने महीने थे वहाँ पे? 3 महीने यहाँ पे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करे, हुँ, ऑनलाइन कोर्स, अच्छा। 3 महीने उधर आके तो जो कंप्लीट 3 करे। महीने वहाँ पे आए जेब के पैसे लगा के? हाँ, जेब के पैसे लगा जेब के के पास। पूरे सर्टिफ़िकेट कंप्लीट कर हाँ, लेके यहाँ आके अब सीधा जॉब पे जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब एक नॉर्मल बच्चा है, अब फयाज़ भाई है समझिए, अब उनकी क्या अर्निंग रहेंगी पर मंथली अगर आफ्टर सर्टिफिकेशन? अच्छी नॉलेज के संगत आप बैठेंगे, एक्सपीरियंस के संगत, आपको स्किल्स भी अच्छे होना पड़ता बात हाँ, करने के लिए। अपनी हैदराबादी स्लैंग तो कहीं चलने वाली नहीं है नहीं। चलती। मिनिमम मिनिमम आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो 1.5 लाख के ऊपर हुँ, तक आप अर्निंग आराम से कमा ले सकते आराम से कमा ले सकते हैं।
तो बस वही आपके पास टैलेंट के संग दिमाग भी होना ज़रूरी है। सिर्फ बॉडी है लेकिन बात करने का टैलेंट नहीं है, यानी वेस्ट है फिर। वेस्ट है फिर। बॉडी को बताने के लिए जबानी है कि मैं सही ये है, सब करा करके, सही खाली बात। ठहर गए तो बॉडी बात नहीं करती ना। नहीं करती, अच्छी पोजिंग होना, अच्छी स्माइल सब होना। फिर हमारे शफी समी भाई एक बात बोलते थे कि आपका अच्छी कंपनी है, आपको आपकी कंपनी लोगों के सामने रखने नहीं आ रहा, तो बिल्कुल मतलब क्या है वैसी कंपनी रखे बिल्कुल हुए। बिल्कुल शुरू बिल्कुल में मैं स्टार्ट करे जब बोलते थे, तो जब से मैं भी जरा पोजिंग वोजिंग में अच्छा ध्यान देता था। बिल्कुल। तो और एक अपन कोच कन रुक गए हम्म, कि जो आप देखो, हम लोग यहाँ हैदराबाद के, आप गए सो पूरे कंपटीशन आप देखे होंगे वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल अब क्योंकि आप यही लाइन के हैं, अब नरेश सूर्या हुआ, शफी समी क्लासिक हुआ, स्टाइल एंड क्लासिक हुआ, एसआर के हुआ, फेमस क्लासिक हुआ, और यहाँ पे एक रिचार्ज क्लासिक बोलिए गच्ची बोली में अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स हुए, अच्छे कैश प्राइज हम भी दिए। आप हर कंपटीशन गौरव फिक्र कर रहे थे कौन जीता बिल्कुल कौन हारा बिल्कुल मालूम बिल्कुल होता। बिल्कुल तो हम लोग का यहाँ से देखने का अलग रहता नजरिया। अब आप क्या है कि दूर बैठ के अकेले देख रहे, तो बिल्कुल आपको वहां से समझ में आता। बिल्कुल। तो लास्ट ईयर जो कॉम्पिटिशन्स हुए उसमें से आपको कौन सा कॉम्पिटिशन एकदम बेहतरीन दिखा? और एक उमर क्लासिक भी हुआ, हाँ, वो भी मेरे जहन से निकल गया था। बट जितने रिव्यूज मेरे को उमर क्लासिक के है वो कोसे भी कंपटीशन के नहीं है। तो आपको वहां से कैसा दिखा? वहां से तो पहले तो उमर क्लासिक के बारे में ही बोलूंगा मैं। वहां भी सुने आप? हाँ, हम्म। यानी वहां भी सुने, यानी वहां पे तो अपने हैदराबादियों से कम हाँ मिलना जुलना है, लेकिन जो भी मेरे अतराफ में रहते तो हाँ मेरे साथ साथ भी देखते। हाँ। जो कंपटीशन के अंदर जो मूवमेंट और जो मेडल्स वगैरह बने ना, बहुत अट्रैक्टिव था। अट्रैक्टिव था। वो नहीं पार्टिसिपेट करने वाला भी वो मेडल के लिए पार्टिसिपेट करेगा और उधर। वो खास बात क्या थी वहाँ पे? एथलीट को डाइट प्लस आईएसओ वाले को बिरयानी। वो कंपटीशन की खास बहुत बात कम थी। लोग कराते ही है, बहुत कम लोग कराते। कराते तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्रैटेजी करके वो गेम प्लान करके बनाए कि ओलंपिया जैसा वो एग्जैक्ट लोगो उनका एग्जैक्ट उनका लोगो। फेस आया। हाँ और वो जो ओलंपिया की जो नंबरिंग आई, जो नेम हाँ प्लेट आया ना, वो परफेक्ट वैसे ही फिट हुआ उसके अंदर, और उस वजह से भी वो खूबसूरत दिख रहा था। वो लोगों के माइंड में ट्रिक कैसा है कि वो देखते हुए ओलंपिया का मेडल हाँ। देखते हुए कि वहां जाके जीतना है, वहाँ जाके जीतना है, नहीं जीतना है जाके। माशाल्लाह। और वो चीज़ लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम कि उमर भाई वही साल करे। उमर भाई का 6 साल से प्लान था वो, एक टाइम इत- कराना है, एक टाइम ये कराना अभी है। जैसा आप पॉडकास्ट हाँ। चालू करे, कल बैठ के थोड़ी चालू करे नहीं नहीं, भाई। मैं भी 6-7 साल से सोच रहा था। हर वो चीज आप जब तक प्लान नहीं करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं हो नहीं सकती। हो सकती, इमीडिएटली चालू होने वाली कभी भी बंद हो जाती है कभी फिर भी उन्हें। बंद हो जाती, सही बात है। समझ रहे आप? तो एक ऐसा ही है, प्लान से करे सो है उन्होंने भी। बिल्कुल। तो उसके अलावा जो कॉम्पिटिशन्स हुए। उसके बाद में शफी समी भी क्लासिक भी अच्छा हुआ। हाँ। पहले बहुत कैश प्राइस वगैरह बहुत कम होते कम थे, होते थे। कंपटीशन भी एकदम मतलब उतना हाई फाई नहीं होता था, नहीं होता एथलीट्स भी था। नहीं आते थे। अभी देखो आप, आंध्रा के, बेंगलुरु हाँ के, कर्नाटका के, हर जगह के बंदे हैं वहाँ पे compete करने वाले। लास्ट टाइम पे तो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर भी आया था ना वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, हाँ। compete करने के compete लिए। करने के लिए आया था। हाँ, तो ये है, और नरेश सूर्या भी है अच्छा। हाँ, नरेश सूर्या उसके भी बाद अच्छा तो है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए भाई। तो आपको डिफरेंस क्या दिखता वहाँ के यहाँ के कॉम्पिटिशन्स में? वहाँ टाइमिंग के रिलेटेड और एथलीट टाइमिंग की तो रिस्पेक्ट के रिलेटेड? टाइमिंग तो हर जगह का है, हाँ। हर जगह का नहीं, है। मैं सुना भाई वहाँ पे एग्जैक्ट 10 बजे, वो 10 बजे चालू हो जाते हैं ऐसा, देखो, पीछे हर से ऐसो वाले को हटा देते हैं ऐसा कुछ। कोई कोई शोज में होता, कहीं ना कहीं तो थोड़ी चीजें कॉम्प्रोमाइज ऊपर हो। नीचे होती, कॉम्प्रोमाइज होती, हर जगह पे होती। अच्छा। लेकिन एक प्रोफेशनल कंपटीशन में आप जैसा अपग्रेड होके जाते जाएंगे तो फिर वो स्टेप्स के हिसाब से चीजें बहुत स्ट्रिक्ट होना लग जाती। अच्छा। कोई कोई जगह पे होता, हमारे साथ भी हुआ। हम एक शो में गए, हम्म। लेट हो गए, हम गए तक हमारे साथ वाले स्टेज पे ठहरे हुए जिसमें प्रो कार्ड जीते हम जाके, हाँ स्टेज पे ठहरे हुए हम लोग, बाहर बिना टाइम के ठहरे हुए हम, हाँ बाहर वापस बुलाए कैटेगरी को, वो हाँ। बंदा रेडी नहीं है बोल के। पूरी कैटेगरी को वापस पूरी बुलाए कैटेगरी को वापस बुला के मेरे बाद वाली कैटेगरी को स्टेज पे भी जाए, एक बंदे के लिए? एक बंदे के लिए। तो ये सही है गलत है? यानी गलत भी बोल सकते, सही भी बोल सकते, और हाँ। बोल सकते कि एथलीट की रेस्पेक्ट करना, कि मतलब भाई उसके सबके बराबर उन्हें भी प्रिपरेशन करके तो आए तो उसको अकेले भी टाइम की भी पाबंदी करना ना। बिल्कुल बिल्कुल करना। लेकिन अब फर्स्ट टाइम वहां पे compete कर रहे दुबई के अंदर, कुछ आइडिया नहीं है, अकेले जा रहे। और हम जा रहे थे शारजा में, हाँ कंपटीशन है अलग स्टेट में, अजमान हाँ में। हाँ। कुछ भी आइडिया नहीं है, क्यों बोल तो अच्छा। आए जब से एक ही स्टेट में रह रहे सो, सडन हाँ से दूसरे स्टेट को जा रहे, ट्रैवल हाँ। है, तो कुछ भी आइडिया कितना नहीं था टाइम उसका। लगता जाने आने में, उतना समझ में बिल्कुल। नहीं आता। और एक वहां पे एक इंसिडेंट हुआ था, हम्म। यानी हमारे को जो मालूम था एनपीसी के अंदर जो शॉर्ट्स पहनते नी के ऊपर आती, हाँ तो मैं इंडिया से मंगाया 2 शॉर्ट्स हाँ। पहनने के लिए, हम्म बोट शॉर्ट्स जबरदस्त कलर के। हम्म वहां पे गए, टैनिंग हो गई, सब हो गया, अब स्टेज पे जाना है। अब इतना सब होने के बाद में भी अभी उन्हें बोलता वो शॉर्ट्स नहीं चलती। हाँ इल्ले। हाँ। फिर कैटेगरी स्टेज पे ठहरे, फिर पीछे ठहरे हुए हम। अरे 2 बार हो गया।
हमारे साथ वाले कैप्टन और जो हाँ। भी हम फ्रेंड सर्कल में तो पूरे स्टेज पे ठहरे हुए बाहर हाँ। देखने के लिए, आ रहा कहीं को नहीं बंदा है, वो तो पीछे हाँ। जाने ही नहीं दे रहा उन्होंने बोल रहा नॉट अलाउड, हाँ। नी के नीचे रहना, हाँ। इलीट वाली, इलीट अच्छा, फेडरेशन की, एलिट का अभी भी वही है रूल? हाँ, गाँव नी वाले के है क्या? नी के नीचे रहना और हाँ। एनपीसी की जो है हाँ, नी के ऊपर 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 रहना। रहना, थोड़ा उन्हें कॉर्डरेस जाने नहीं दिखना दे ना रहा। बोल के आप आया ना भैया वो। एक बंदा फिर पीछे एक पाकिस्तानी मिला था मेरे को, हाँ। उजैर नाम है बंदे का, वो अब तक मेरा दोस्त है उन्होंने। फिर मैं उसको जाके बोल रहा हूँ 200-300 दिरहम की होंगी, मैं 600 देता हूँ, मेरे को दे दो शॉट, वाह। अब मेरे को स्टेज पे जाना है। हाँ। मैं बोला 1-2 दिन में नहीं करा प्रिपरेशन, हाँ। ये जाना है। वो अल्लाह का बंदा जाके बैग में से नई वाली निकाल के दिया, बोला एक्स्ट्रा लाया था, पहन लो। पाकिस्तानी हाँ अच्छे रहते हो लोग। क्या है देखो कि मैं पहली बार सुन देखो रहा ना हूँ। भाई, देखो ना भाई, एक हाथ से ना होऊंगा भाई। नहीं अच्छे भी है, ऐसे नहीं, नहीं मैं है। उन लोगों के बारे में जितने न्यूज़ सुना ना, बहुत खतरनाक सुना उन लोगों के बारे में। नहीं मतलब है भाई, देखो इंडियंस को देखे तो अपने इंडियन मुस्लिम मुसलमानों को अपने देखे तो। अपने भी लोग हैं, अपने भी लोग वैसे ही है, अच्छा, अपने भी लोग वैसे ही है, जो जैसा करेंगे उसको वैसी नेगेटिव वैसे चीजें ही नेगेटिव मिलती, देखेंगे। समझ रहे आप? बोलने का कुछ और है, करने का कुछ और है, वहां पे बहुत नहीं बहुत भाई, उन लोग तहजीब के अपने लोग को भी सीधा है। काफिर बोल देते बोल के सुना मैं नहीं वहां नहीं पे। है, नहीं है भाई, ऐसा नहीं कुछ है। भी नहीं है ऐसा। नहीं, अब होंगे अपन ताकतवर हो गए इंडिया वाले बोल के। पहले तो बोलते थे होंगे शायद, सुना भाई, मैं बचपन से सुनते आता था वो। हाँ, तो खैर वो बात तो थोड़ा शॉर्ट्स अलग है। दिया बंदा वहां से, हम्म। फिर हम गए स्टेज पे गए, कितने थे राउंड भाई ऑफ लाइनअप में? मोर देन 20-25 एथलीट्स थे मेरी कैटेगरी में। हाँ। हाँ, देन। और कम से कम एक 8-10 एथलीट तो मेरे से साइज में बहुत जबरदस्त थे। हाँ। मेरे को खुद को देख रहा था कि भाई ये लोग मेरे से नहीं, साइज में अच्छे है करके। लेकिन वो फेडरेशन की खास बात ये है, उनको साइज नहीं चाहिए वहां पे, हाँ। उनको एस्थेटिक फिजिक चाहिए। राजा अजीत को देखे आप, जब प्रो कार्ड हाँ। जीता था, कैसा हाँ। एस्थेटिक था, यानी Aesthetic ज्यादा था, मसल्स नहीं थे, जबरदस्त। एकदम क्रिस्पी फिजिक थी। हाँ। तो वो फेडरेशन की खास बात ये है, वो लोग अच्छा। साइज को प्रेफर नहीं करते, हाँ। कम साइज होना लेकिन खूबसूरत होना, और लोगों खूबसूरत को होना। एकदम प्लीजिंग होना, और आप स्माइल भी करना फिजिक हाँ। में, पोजिंग वोजिंग कर रहे हो तो। हाँ। स्टार्टिंग से हमारी पोजिंग वगैरह भी अच्छी थी, और हाँ। जब कंपटीशन की प्रिपरेशन हो रही थी, जब से एक ही माइंड से प्रिपरेशन हो रही थी कि अगर पार्टिसिपेट कर रहे तो जीतना है, जीतना नहीं तो है, नहीं जाना है। नहीं जाना है। मैं जाके जब कैप्टन को बोला कि प्रिपरेशन करना है मेरे को भी शो की, तो बोले कि तो ये थोड़ा कैप्टन कौन है? सैम, अच्छा, सैम भाई। जिस जो कैप्टन मेरे, बोल तो धोनी से बात करेगी क्या नहीं कि नहीं समझ नहीं, में? वहां पर कोच अच्छा। को कैप्टन ही बोलते, अच्छा, 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 और अच्छा। वो बहुत रेस्पेक्टफुल्ली कैप्टन बोलते, कैप्टन बोलना हाँ। यानी पुलिस वालों को भी लोग कैप्टन बोल के अच्छा, तो बुलाते। कोच को कैप्टन बोलते हो वहाँ हाँ, पे? कैप्टन बोलते, तो बोलते बोलते मेरे को भी आदत हो ये गई। चीज सीखने की है हम लोगों को। बिल्कुल, हाँ। बहुत रेस्पेक्टफुल्ली बात है, कैप्टन यानी कि हाँ। मतलब उसको बहुत अलग लेवल का दर्जा दे रहे हैं आप बोले जैसे। सही है, माशाल्लाह। तो पूरे जो है जिम के अंदर कोच नहीं बोलते, वहां पे हम्म। कैप्टन ही बोल के बुलाते, अच्छा। कैप्टन कैप्टन करके बुलाते। तो उसके बाद? तो फिर मैं जाके बोला कि भाई अगर अपन जा रहे प्रिपरेशन में ना, तो फिर मेरे को जीतना है, वैसी प्रिपरेशन करके जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, 1 साल गैप दे देंगे। नहीं हाँ। नहीं, तुम्हारी पोजिंग अच्छी है, सब अच्छी है। मतलब अपनी बात करते हो ना भी, आप इंडिया के हाँ, छे? मुंबई से है ना, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। मुंबई से है ना, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से। बोले कि नहीं कर सकते, पोजिंग अच्छी है तुम्हारी, थोड़ा बहुत बॉडी पे काम करेंगे, जाएंगे। कुछ नहीं गए होगा पहले यार, शो, जाकर मुंबई के सी- स्लैंग में अलग। सीधा गए, हाँ। जाके सीधा अब कंपटीशन में। 25 लाइनअप है आपका, अब कदम डाले आप, अब आपके जहन में क्या चल रहा था जब? जहन में सिर्फ एक ही चीज चली थी, पहले तो वो शॉर्ट्स वगैरह की हाँ। कर दिए, वो थोड़ा वो हो बहुत जाता वो ना। टेंशन से हाँ। टैन वगैरह ड्रॉप हो रहा था, ड्रॉप हो जाता। वो था। फिर उसके बाद में जैसा वो लोग एक राउंड करके पीछे भी जाए ना, हाँ। एक एक मिनट आधा मिनट का थोड़ा गैप मिला, हाँ। जब जाके मैं थोड़ा कंपोज हुआ, एकदम रिलैक्स हाँ। करा। मैं बोला अभी स्टेज पे आगे भी परफॉर्मेंस का टाइम है, खत्म। जरा सी भी अभी टेंशन हुई, टैन की हाँ। वजह से पूरा सिस्टम खराब होने वाला है। हाँ। वहां पे एक्यूरेट परफॉर्मेंस थी मेरी, एक ही बारी में पीछे भिजाए तो फिर सीधा गोल्ड मेडल को सामने बुलाए। हाँ। मैं अपनी कैटेगरी में गोल्ड लिया पहले, वो 25 जनों में गोल्ड आ गया आपको? 25 जनों में गोल्ड आ गया। फिर ओवरऑल में ऐसे कितने थे आपके 4 साथ? से 5 क्लास थे। हाँ। 2 पाँच- नहीं अपने सर का? नहीं, 5 क्लास थे, हाँ। ए से डी तक 5 क्लास थे। हम्म। फिर वो 5 गोल्ड मेडलिस्ट को फिर बुला के, तो उसमें से 3 को प्रो कार्ड दिए, वो 3 में से भी ओवरऑल आया अपना। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो जो 2 और जो 4 थे आपके साथ, उन लोग कहाँ के थे? पूरे फॉरेनर्स थे, हाँ। इजिप्ट के थे, ईरान के थे, और अपने दुबई के भी 1-2 थे, अच्छा। रेसिडेंट्स भी थे दुबई के। तो मेरा एक डाउट है, जो फॉर्म लेके आप
वो जो एलिट प्रो जो खेले, जो आप जीते, वही फॉर्म लेके अगर शेरू क्लासिक खेलते थे, उसमें भी चांस बनता था नहीं उनका? बनता था, नहीं बनता क्योंकि वहाँ की फेडरेशन की हाँ 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 खासियत जो है फिजिक की कैटेगरी की, हाँ हाँ प्लीजिंग फिजिक होना, छोटी होना, यहाँ पर बबली फिजिक होना, बड़े अच्छा, मसल्स होना, यहाँ बड़े तो वो होना। चीज़ इधर उधर मैच नहीं करती। अच्छा, तो वो एलिट की खास बात है। हाँ, अच्छा, तो IFBB प्रो में क्यों जो है सो जरा थोड़ा मसल्स होना उसके अंदर, अच्छे हैवी हम्म। मसल्स होना आपको। अच्छा अभी फिर मैं स्विच करके वहां से, तो मैं पहले मैं हम्म, मिनिमम मेरा वेट कितना रहता था मालूम, 80 हम्म, केजी से ऊपर जाता ही नहीं था मैं। हाँ कट करके फिर 75, 72, 73 इसके अंदर ही मैं पार्टिसिपेट करता था। अच्छा अब जब से मेरा प्लान बना एलीट से छोड़ के एनपीसी में खेलेंगे, जब हम्म, मैं जाके एक्चुअल में गेनिंग करना चालू करा। अच्छा मैं स्टार्टिंग से स्मार्ट प्ले करते हुए आया, इस वजह से मेरे को कुछ भी हेल्थ इश्यूज नहीं है। अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले फैमिली भी आगे बढ़ गई अपनी, हाँ कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है किसको भी, अपने से अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी घर वाले नाराज नहीं है इसकी वजह से, बॉडी बिल्डिंग की हाँ वजह से कभी कुछ कभी कुछ। तो जब भी बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन प्लान करे अपन, शोज खेले, पीसीटी वगैरह करे, कुछ टाइम के लिए सब चीज़ें बंद करे, हम्म, खुश रहे, फिर उसके बाद में जब भी प्लान एक शौक जैसा था भाई। सही अब है, धीरे 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 वो नहीं, पूरा उसके अंदर अपन फुल 100% हो गए समझो। हो गए। मेरा जहन अभी भी वंश है। अब 5 में से आपको ओवरऑल मिला, हाँ वो टाइम पे आपकी जो सोच थी, टॉप 2 बोलते ना उसके बाद, बिल्कुल। वो टाइम आपके आप दिमाग में वो क्या वीडियो क्या बता तो मैं, हाँ आप बाद में नहीं इसके अंदर वीडियो ऐड करना। हाँ 2 को दे दिए, हाँ पीछे 3 है ठहरे हुए, हाँ ठीक है। 3 में से एक इजिप्शियन इधर एक ठहरे हुआ है, एक जना इधर एक ठहरे हुआ है, मैं बीच में ठहरे हुआ हूँ। हम्म, मेरा ट्रंक नंबर अनाउंस करे, हाँ मैं समझ रहा हूँ मेरा ट्रंक नंबर अनाउंस करके पीछे जाओ बोल रहा है मेरे को। अच्छा अब मैं भी टेंशन में आ गया, ट्रंक नंबर अनाउंस कर, तो बाजू वाला इतनी ऊपर उछला मेरे साथ साथ। हाँ अब उछल के उन्हें एंजॉय कर रहा, नाच रहा हूँ एक्साइटमेंट अच्छा में। उन्हें जीत गया समझ रहा। हाँ, अब वो बाजू मेरे साथ ठहरे हुए, एक शेख ठहरे हुआ है वहां हाँ का, और एक जज ठहरे हुए हैं। हम्म उन्हें मेरा हाथ पकड़ के पीछे हटाया, बोला हम्म, सू क्या हो गया तेरे को। हाँ अब उन्हें भी परेशान, मैं भी परेशान, हाँ मेरे को बोल रहे नहीं, फिर उसके बाद हाँ में मेरे को हाथ पकड़ के आगे लाए, जब हाँ जाके मेरी जान में जान आ गई, मैं बोला हाँ। मेरे को बुला रहे आगे करके। उन्हें बेचारा उछल रहे सवाल वो वीडियो देखो आप, करीब हाँ मेरे वो वीडियो के ऊपर, वो फर्स्ट वीडियो थी मेरे इंस्टाग्राम पे वायरल, 50,000 व्यूज है उसके ऊपर। हाँ फर्स्ट वीडियो मेरी अच्छा इंस्टाग्राम पे जो वो वायरल हुई सो शो खेलने के बाद में, हम्म। मैं खुद परेशान था देख के, मैं बोला क्या तो भी हो गया बंदे को ये, हाईलाइट कर देखो दिया इतनी इन्होंने। इंटरेस्टिंग स्टोरी छुट जा रही थी अपने से। हाँ तो अब हैदराबाद है भाई, जी बच्चे हैं। अब आप जो बोल रहे हैं कि आप एकदम सेफ गए, जी, आजकल की यूथ जो बिल्कुल सेफ नहीं जा रही, खुली बिल्कुल बात हॉनेस्टली बोल, बिल्कुल नहीं जा बिल्कुल रही, सेफ नहीं जा रही। बिल्कुल नहीं जा रही। तो आप कितने भी देखेंगे अपना ये वीडियो, उन लोगों को एक मैसेज कि भाई ऐसा जाओ, ऐसा सेफ जाओ, ये लियो, ये नक्को लियो, ऐसा ऐसा जाओ, मतलब नाम नक्को बोलो, बट कैसा सेफ जाना यूथ। सेफ जाने के बारे में मैं आपको बताता हूँ, देखो बॉडी बिल्डिंग एक पैशन है, यस पैशन के सर का रखो उसको, मिसयूज मत करो, पहली हाँ चीज तो। अब मिसयूज कैसा कर रहे हैं अभी बताओ मेरे को। बीच में हाल ही में एक क्लाइंट आया था मेरे पास, जो घूम फिर के इधर उधर से लोगों के पास से ट्रेनिंग आ लेके इधर टपका, हाँ तो मेरे को मैसेज करा कि ऐसा ऐसा करना है, मैं बताया उसको हाँ जो भी मैं कर सकता हूँ बताया। तो मैं उसको पूछा आप कौन सी कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर, हम्म उसका जवाब क्या है मालूम भाई, हम्म भैया मेरे पास ना 1 साल है, 22 का हूँ मैं, 23 हम्म का हो जाता है, 1 साल है, हम्म 1 साल के अंदर पूरे हैदराबाद के टाइटल मारना है मेरे को। हाँ पहला आंसर ये, हाँ। पहला आंसर मैं बोला आपको कैटेगरी कौन सी पार्टिसिपेट करना है पहले ये बताओ मेरे को, मैं हाँ तीनों में करता हूँ भैया, बॉडी हाँ बिल्डिंग भी खेलता हूँ, क्लासिक भी खेलता हूँ, फिजिक भी खेलता हूँ। हम्म मैं बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम तीनों में खेल के कैसा कैसा प्रिपरेशन कर दे। हाँ हर कैटेगरी की प्रिपरेशन अलग हिसाब से कर रही थी, सही सही है। फिजिक के जो जो दायरा है, जो प्रोटोकॉल्स है, हाँ वो माइनर और बेसिक प्रोटोकॉल्स है जो हिसाब किताब में चलते। हाँ अब बॉडी बिल्डिंग बोले तो डोजेस हैवी हो गए, हाँ ट्रेनिंग हैवी हो गई, इंटेंस हो गई, फीडिंग ज़्यादा हो गई, बहुत हम्म। सारी चीज़ें ऐड हो जाते। हाँ अब तुम प्रिपरेशन एक करेंगे लेकिन 3 में डिवाइड करेंगे तो फिर कहाँ से नहीं होता होता, बोलो आप, नहीं ज़रूरत होता, से ज़्यादा चीज़ें देना पड़ता आपको, सही है, तो कहाँ से सेफ रह गया ये। नहीं आपको रहता, खुद को नहीं मालूम है आपको किस में पार्टिसिपेट करना है, सही है, आपको नहीं मालूम है आपकी बॉडी किस हिसाब की है, कि सही है। कौन सी कैटेगरी को सूटेबल है, फिजिक को है, क्लासिक को है, बॉडी बिल्डिंग को है, लेकिन आप जा रहे सब में। तो कैसा मालूम होता आप अब आप एक प्रोफेशनल कोच के अंडर आएंगे तो उन्हें हाँ बोलेंगे आपको भाई, यस तेरी तेरी फिजिक का जो स्ट्रक्चर है ना वो फिजिक में सेट होता, अच्छा नहीं तू क्लासिक में पार्टिसिपेट कर, तू क्लासिक में सेट होता। कोई कोई लोग हैं जो दोनों में सूट होते हैं, फिजिक में भी क्लासिक में भी। सही लेकिन है अब यहाँ पे भी एक ही बात बोलता हूँ मैं आपको, हम्म अभी आप बोलो मेरे को, अब फिजिक के हिसाब से आपका अब्डोमिनल बहुत ज्यादा क्रिस्पी और स्ट्रांग रहना है फिलहाल, हाँ अभी करंट हाँ जनर
सिचुएशन में। लाइक अली बिलाल, हाँ, अली बिलाल एकदम सॉलिड क्रिस्पी, सॉलिड। सही है, बैक एकदम वाइड क्रिस्पी। अभी फिर आप क्लासिक खेल रहे, थोड़े मसल्स को फुल करना है, हाँ, कहाँ से आप खाना खिलाते बॉडी को, बोलो आप सही है, इमीडिएटली कहाँ से खिलाते? नहीं अब इमीडिएटली होने वाली चीज नुस्खा है, नुस्खा ही बोलेंगे ना, वो खाली नुस्खा सीधा ऊपर लेके जाता फिर आपको। खत्म, कुछ वहां पे जाके कुछ तो गड़बड़ी करेंगे। सही है, खाना पहुंच के उन्हें दिए तक 2 से 3 घंटे होते, आप खाना दिए तो मसल्स तक पहुंचने के वास्ते, बॉडी फुल होने के वास्ते। इमीडिएटली तो कभी जिंदगी में कभी कुछ हो ही नहीं सकता। इमीडिएटली सीधा रग चुबाने में से, जाने से छोटा, चुबाने से सही छोटा। है, अब वहां पे तो आप नुस्खा करेंगे, रग में बेफुजुल जाना की है चीज तो खबर में जाते फिर और दूसरा कुछ भी नहीं है ना भाई, यही डार्क साइड है। अपने बच्चों को एक्चुअल अपन कौन सी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है। नहीं भैया, अब अपने कॉम्पिटिशनों का वैसा माहौल भी है ना। हाँ, अब जैसा कि देखो, मैं देखा सो हूँ कॉम्पिटिशन्स में लड़कों को के मेंस फिजिक खेल रहे कि नहीं, कि उसके फौरी बाद वो उसकी कैटेगरी रही, सीधा जाके मेंस फिजिक की ट्रंक उतार के सीधा बॉडी बिल्डिंग की ट्रंक पे आ जा रहा। उसके बाद तो सिर्फ ये मेडल जीतने की हद तक की है ना बच्चों के वास्ते। और वही बता रहा हूँ हाँ, ना, आप वो मेडल जीत के क्या प्रूफ करना चाह रहे? कुछ भी नहीं, आप गोल ही आप नहीं है। आप आप भी देखो, आप मेरे को बुला के बैठा है, IFBB सकलन मिर्जा है यहाँ पे यस, बैठे हुए। अब मैं फिजिक में पार्टिसिपेट करता हूँ, स्टार्टिंग से अब तक कभी कोई कैटेगरी में हाँ, पार्टिसिपेट नहीं करा नहीं मैं। करे आप, तो इसीलिए वो आज अल्हम्दुलिल्लाह आई भी प्रो आपका है। विजन एक ही है ना भाई, चलने के सही है, वास्ते। सही है, डिवाइड नहीं हो रहे आप इधर उधर, तीन स्विंग रास्तों नहीं में नहीं जा रहे, एक ही रास्ते पे जा रहे। जब आप एक ही रास्ते पे चलेंगे, आपका एक ही विजन रहेगा, तो आप वहां तक रीच होते। सही है, आप बार बार स्विंग होते जा रहे, स्प्लिट होते जा रहे, ये करता हूँ वो करता हूँ, ये करता हूँ वो करता फिसल हूँ, के तो गिर जाते, फिर जहाँ पे जाना है आपको पता ही नहीं है कहाँ पे जाना है। कहाँ पे जाना है। तो मेरे को अब भी एक बात जहन में चल रही है, आप एक बात बोले, फिजिक के डोज अलग, बॉडी बिल्डिंग के डोज अलग रहते। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अलग रहते भाई। अभी देखो, शायद ही ये बात हैदराबाद में बहुत कम लोगों को मालूम होंगी, अभी देखो, मेरे को तो नहीं मालूम थी। डोज अलग रहते, यानी बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से आपको मसल्स बहुत ज्यादा पुट हाँ, ऑन करना पड़ता, हाँ, फीडिंग ज्यादा कराना पड़ता, हाँ, मसल्स को बनाने के वास्ते कैपेसिटी ऑफ मेडिसिन भी बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता। देना पड़ता। हाँ, फिजिक कैसी कैटेगरी, एकदम प्लीजिंग कैटेगरी है, एक हाँ, सिंपल बेसिक कैटेगरी है, हाँ, सही है ना? तो उसके हिसाब से आप अगर प्रोफेशनल वे में जाएंगे, तो जब आपको पता चलेगा कि भाई, कोच से जब बात करेंगे ना, तो उन्हें तभी से बोलेंगे पता आपको चलता। कि भाई देख, ये सिस्टम है इसका, अच्छा, बहुत माइनर चीजों से तेरे को चालू करना है, जाना एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग जैसा नहीं जाना है। आप बॉडी हाँ, बिल्डर को फिजिक वाले को कंपेयर करेंगे ना, अलग है, बहुत आधे को आधे अलग। कम होते डोज, हाँ, आधे को आधे कम होते डोज, नहीं मतलब आधे को आधे तो नहीं कम होते, लेकिन लेकिन कम होते। कम होते, लाजिम कम होते, दोनों सेम नहीं हो सकते। अच्छा, तो ये चीज सीखने की है भैया लोगों बिल्कुल को, सीखने की है भाई। क्योंकि ये चीज और वाकई में नहीं मालूम है। और प्रोफेशनल लेवल पे आप फिजिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम्म, तो आपको हर वो चीज को बहुत माइनर तरीके से देखना पड़ता है। जिस सही है, नजरिए से मैं अभी सोच रहा हूँ, जो भी आगे के मेरे प्लान्स हैं, कौन हम्म, से शो में जाना है, वो शो की जजिंग क्राइटेरिया कैसा होते हुए आ रहा है इतने हम्म, साल से, हाँ, अगर मैं वहां जा रहा हूँ तो किस तरीके की मेरे को बॉडी लेके जाना है वहां पे। मैं एशिया साइड में जा रहा हूँ तो मेरे को कैसी फिजिक बनाना है, अगर मैं US साइड में जा रहा हूँ तो मेरे को कितना इम्प्रूव करना पड़ता, अगर मैं सही, इंडिया में आ रहा हूँ फिर एशिया में, तो फिर वहां पे क्या करना है, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। और फिजिक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अभी वेस्ट है अपनी, हाँ, वेस्ट को कंट्रोल रखना है। तो लोग अभी बॉडी बिल्डिंग के जैसा थाई भी बनाने लग रहे, हाँ, सही, थाई भी बना रहे, जरूरी है वो भी बनाना, हम्म, लेकिन अभी अगर तुम्हारा अब्डोमिनल शुरू से स्ट्रांग नहीं है, तुम हाँ, थाई बनाने लगेंगे तो वेस्ट और बड़ी होती और तुम्हारी, बड़ी हो जाती, सही है ना? सही है, तो ये सब चीज़ें देखना पड़ता है आपकी प्रिपरेशन के अंदर। अच्छा, खाली आप लगा रहे, एक्सरसाइज कर रहे, हाँ, कुछ भी मालूम ही नहीं है आपको सिस्टम के बारे में, कंपटीशन है, रेडी होने के से लग जा रहे, लेकिन हाँ। अपनी फिजिक कहाँ पे बैठ रही, क्राइटेरिया के तो हिसाब से। मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि आपके बोलने के हिसाब से अगर मैं एक मेंस फिजिक एथलीट हूँ, तो मैं थाई थोड़ा कम ट्रेन करना, कम ऐसा नहीं कि नहीं, बॉडी बिल्डिंग ये आप सर का। फिजिक के एथलीट है बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, हम्म, आपके जेनेटिक पे डिपेंड करता है अच्छा, आपका कोर कैसा है हाँ, स्टार्टिंग से, अच्छा, फिजिक के क्राइटेरिया के हिसाब से कैसा है, हम्म, जैसा वेट पुट ऑन कर रहे हो, उन्हें ब्लॉक ही हो रहा क्या, हम्म, वेस्ट बड़ी हो जा रही क्या, वो हिसाब अच्छा। से आपको पूरी बॉडी को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो भैया अपन लोग कोच के पास, हम्म तो आजकल आप माहौल देख रहे होंगे ना, अपन किसी को गलत बोलेंगे ना किसी को सही, हम्म बट अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आप एक दूर से हैदराबादी बॉडी बिल्डिंग को जांच रहे, एक बिल्कुल। माने में देखा गया तो जो चल रहा आज हैदराबाद की बॉडी बिल्डिंग में, हम्म तो जो चल रहा आज हैदराबाद की बॉडी बिल्डिंग में, मतलब रिस्पेक्ट ऑफ कोचेस लेके, या देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको, रिस्पेक्ट सिर्फ कोच की नहीं है, स्टूडेंट की भी रिस्पेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल है तो
आजकल के बच्चे जो परेशान है ये चीज़ में कि कोच चुनना नहीं चुनना, एक हो गया पहलू, और एक पहलू हो गया सेल्फ ट्रेनिंग। बिल्कुल विथआउट कोच मैं बहुत आगे जाता बहुत हूँ, आगे जाता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो ये दो चीज़ों में आप कैसा इसको क्लैरिफाई करेंगे? अभी देखो, कोच तो पहले होना बहुत ज़रूरी है, बिना कोच के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। पक्की जो बात। अपने आप को प्रूफ कर दिया ना आगे बढ़ सकता हूँ बोल के, हम्म। तो फिर उसको बताओ फिर कौन है फिर वो। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे, जो भी जी करे, जी एक शो खेल लेंगे फिर भी अपने आप जी, से। कौन भी जान का रिस्क नहीं लेना चाहता। सही है, समझ रहे आप? मिरर में देख के अपने आप को आप बहुत अच्छा बोलते, सही आप है। देख के बोलते मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता बोलते। आप जब प्रिपरेशन कर रहे, खुद से अगर करने की कोशिश भी कर रहे, जी अब आपके कोच साथ में है तो उनको कुछ मालूम रहता कि भाई कौन से लेवल पे पानी, कितने पानी में है, कितना क्या है बोल के। अभी तो देखो, कोच है आपको देख रहे हर वो चीज़ से सही हाँ गलत आप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। हाँ सामने से मिरर में से तो अपने आप को देख लेते, हाँ, पीछे से तो नहीं देख सकते ना। मतलब फोटो लेके देख ले फोटो सकते ना। लेके देख लेके बोल रहे कि अच्छा ही दिख रहा, अच्छा ही हाँ, दिख रहा, वो तो वहाँ गए बाद में मालूम होता कितना अच्छा दिख रहा। अच्छा। अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, हर वो मसल नहीं ग्रुप की भैया, कर रहे। मेरे को एक डाउट है, बोलो। सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, कि आप 5 साल एक के बाद ट्रेनिंग ले लिए, बिल्कुल आपको मेडिसिन मालूम, बिल्कुल आपको ट्रेनिंग मालूम, बिल्कुल आपको आपकी बॉडी के सारे वीक पार्ट्स मालूम, मालूम है। आपको हर डोज मालूम, हर डाइट मालूम, हर एक आपको ग्राम मालूम मेरे को कितना होना है मेरी कितना बॉडी को। ना तो कोच कहीं को। कोच कई को बोले तो भाई देखो, अपग्रेड होने के वास्ते कोच होना जरूरी है ना। हम्म। अभी देखो 5 साल के अंदर आप चीजें पूरे कैलकुलेट करके सीख लिए उधर जी से, हाँ, सही है। तो 5 साल के अंदर जो लेवल पे आप है वही लेवल पे रहना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते आगे हैं। तो बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो फिर बॉडी को भी आगे बढ़ाना है ना भाई। बढ़ाना है। अभी अभी लोगों का माइंड बताता हूँ मैं आपको। हम्म। अभी एक दो दो कोच से ट्रेनिंग ले लिया आप, हाँ ठीक है, सारी चीज़ें उधर से सीख लिए। हाँ अब आपकी बॉडी जैसे आगे बढ़ रही, 4 किलो हाँ 5 किलो वजन बढ़ रहा, हाँ, हर कंपटीशन के हिसाब से मेडिकेशन भी कैलकुलेट होके चेंज होते, कोई कोई चीज़ें चेंज करते प्रोटोकॉल के अंदर। अच्छा। अभी एक कोच से सारी चीज़ें सीख लेके वही चीज़ें तुम भी यूज़ कर रहे हो, वही चीज़ें तुम्हारे क्लाइंट को भी दे रहे, कहाँ से सेट होता बोलो? हाँ, नहीं सेट होता। नहीं सेट होता ना। तो इस वजह से कोच की ज़रूरत है। उन्हें कोच इसलिए बना, हम्म स्टडी करा उन्होंने कि हम्म, कौन से टाइम पे क्या चीज़ बताना है इसकी बॉडी को। इस वजह हाँ से हर वो चीज़ अगर दे दिया तो फिर उसका कोच का मतलब क्या हो गया बोलो? सही है। तो कुछ नहीं हुआ। आप जब स्टडी की बात आई तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टडी करना ज़रूरी है ना कोच। बिल्कुल बिल्कुल तो अब 2 बच्चों को रेडी कर दिए, उन लोगों को मेडल्स लग गए तो कोच नहीं बन जाते नहीं ना। बन जाते तो भाई। बच्चे कैसा चुनना कोच आखिर? कोच कैसा चुनना बोले तो कभी भी कोच बॉडी बिल्डर दोनों एक नहीं हो सकते। या तो तुम बॉडी बिल्डर होते या तो तुम कोच होते। हाँ, ये बात है। समझ रहे आप? हाँ, आपने आपको आप कोच भी बोलेंगे बॉडी बिल्डर भी बोलेंगे बोले तो फिर आप कौन से सक्सेसफुल है आप? नहीं है। प्रूफ करो ना 2 फिर। कश्तियों में सवार है हाँ, फिर, फिर जब 2 कश्तियों में सवार होते तो कहाँ से पास होते मंजिल नहीं बोलो? मिलती। तो इच ऐसा आदमी चुनना है कि जो बॉडी बिल्डिंग छोड़ दिया छोड़ पहले दिया बोल करके। के नहीं भाई, बहुत लोग हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स भी है, हम्म। जो कि अभी अली बिलाल भी है, जो कि हाँ उन्होंने हाँ खुद भी compete कर रहा, उन्होंने भी हाँ करा रहा। हाँ लेकिन उन्हें एक लेवल तक ही करा सकता तुम्हारे को। हाँ हाँ, हेल्प एक लेवल उसके बराबर नहीं ठहरा सकता ना। नहीं ठहरा अभी सकता। अभी मैं compete कर रहा हूँ, मैं एक शो में हाँ जा रहा हूँ। हाँ अभी एक मेरे क्लाइंट को मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, मेरे हाँ साथ प्रिपरेशन करा रहा हूँ मेरे सेम शो की। हाँ, कहाँ से जस्टिफाई होता बोलो? आप कहाँ नहीं से हो, दिमाग दे सकते आप उसको नहीं आपके दे सकते, बराबर? खुद का नहीं दिमाग नहीं रहता जब। फिर कैसी बात हो गई? तो हाँ, आप एक नीचे के लेवल के एथलीट्स को ही थोड़ा बहुत माइनरली चीजों को बता सकते। सही है। मेरे को एक चीज खटक रही है। बोलो। अब मैं प्रेप में हूँ, बिल्कुल मैं मेरी बात करता हूँ क्योंकि बिल्कुल किसी की बात करे तो तकलीफ हो रही लोगों को। मैं प्रेप में हूँ, बिल्कुल मेरे शो को 10 दिन है। बिल्कुल। मैं अब ट्रेनिंग दे सकता हूँ ऑनलाइन? कहाँ से दे सकते? तुम दे दिए तो तुम्हारे से बड़ा दुनिया में कोई एथलीट ही नहीं है तुम्हारे से बड़ा। हाँ, फिर डंके की 10 चोट पे आपकी डंके बात की बोल रहे हो। चोट पे बोल रहा हूँ मैं आपको। अब अगर मेरे 10 क्लाइंट है भाई, तो कहाँ ब- जाना मेरे क्लाइंट्स फिर? आप क्लाइंट को ऐसा फिर कैलकुलेट करना, हम्म। उन लोगों को बताना, फिर वो क्लाइंट लेना नहीं। हाँ। फिर वो हिसाब से कैलकुलेट करना, भाई मेरी प्रिपरेशन चल रही 1-2 वीक का मसला है, आपको मैं सारा प्लान 2 वीक का मैं आपको पूरा बना के देता हूँ, वो हिसाब के आप फॉलो करो। मैं थोड़ा अपने चीज़ों को क्लियर आउट करके फिर मैं आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ, मेरे को थोड़ा बीच में ब्रेक चाहिए ये सब चीज़ों का। 10 दिन के अंदर वाटर साइकिल को मैनिपुलेट करते और आपका फूड कैलकुलेट करते, आपके मेडिकेशन को कैलकुलेट करते थे, स्लीपिंग आवर को कैलकुलेट करते, दिमाग में खाली एक ही चीज़ चल रही, कितने दिन नज़दीक आते जा रहे, कब खत्म होते और कब मैं स्टेज पे जाता हूँ बोल के। इसमें से ट्रेनिंग कहाँ से कराते बोलो? नहीं दे सकते। उसको ट्रेनिंग भी कराए तो फील नहीं होती आपकी ट्रेनिंग। हाँ, ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं पैसे आपको। हलाल नहीं होते बोले ऐसा। हाँ, फिर हाँ, उन्हें उन्हें बिल्कुल भी आपसे सेटिस्फाई नहीं होता ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि दिमाग आपका कहीं और है। अच्छा, चेस्ट कराने का बैक करा रहे, बैक कराने का चेस्ट कर रहे, चल जाता निकल के उन्हें। सही बात है। ये चीज़ भी आजकल जो लड़के नहीं भाग दौड़ के जो इंस्टा हाँ, पे ट्रेनिंगों का ट्रेंड चल रहा, हम वो उससे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे, तो सीखने की चीज़ है ये बिल्कुल भी आपसे बिल्कुल। एक बात।
अभी देखो, अभी अभी और एक फिर वापस मैं आपको पीछे क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ। जी हर किसी को बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग करा रहे हैं, अब जनरल जी हाँ फिटनेस के वास्ते आ रहा हूँ नहीं, जी हाँ ठीक है। आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और प्रेप पे आप सही है जनरल फिटनेस वाले को ट्रेनिंग करा रहे, हम्म वो जोन में उसको जनरल फिटनेस इतना काम कंपोज कराते आप, नहीं करा सकते हरगिज नहीं करा सकते। हरगिज नहीं करा सकते आप में उतने पेशेंस लेवल रहना पड़ता कि अपनी डाइट को भी, वाटर वाटर लेवल को भी कंट्रोल करते हुए पेशेंटली उसको, हाँ सर ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, ये करिए वो करिए। सही नहीं है होता भाई, यहाँ पे हैदराबाद के अंदर रहते हुए नहीं, खाली टक 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 बातें कर रहे, बस मैं ये करता हूँ, मेरे वहाँ क्लाइंट है, मेरे यहाँ क्लाइंट है, मैं उनको वो करा दिया, मैं इनको ये करा दिया। प्रूफ करो फिर। करते प्रूफ अभी रेडी हो रहे बच्चे कहाँ से प्रूफ करते भाई? अरे रेडी हो रहे खाली बच्चे थोड़ा सबर करो करते बातें करने से नहीं हो जाता ना। हो जाता हम लोग हैदराबाद यहाँ हैं बातें करते साथ में काम भी मैं भी करते हैदराबादी हूँ भाई, मैं कहाँ से, नहीं दुबई में पैदा नहीं हुआ मैं। इंशाल्लाह काम भी करके बताएंगे आपको बिल्कुल तो देखेंगे। और एक मेरा सवाल जो है जी बोलो। ये तो बात हो गई कोच की इस पे और अपन बात करेंगे मगर मेरे को और एक जहन में एक बात आई बिल्कुल। कि आप एलिट प्रो कितों कन होंगे आप यहाँ पूरे इंडिया में इंडिया में तो बहुत बहुत जनों के पास है, एक आपने 50 हैदराबाद में से पूछो। हैदराबाद नहीं में भाई, कितों कन हैदराबाद होंगे इंडिया में बहुत लार्ज क्वांटिटी में हाँ प्रोस है। हाँ एलिट प्रोस है इलीट प्रोस है। अपने हैदराबाद में बोलेंगे तो सबसे पहले नाम लेंगे आप इलीट प्रो का, तो असद अबूद का नाम लेंगे आप। हाँ पहचानते हैं आप असद अबूद को? मैं ही नहीं पहचानता बारकस के बॉडी बिल्डर है, दुबई में रहते अच्छा हैं वो। भाई माजिरत चाहता हूँ वो बारकस थोड़े डेंजर रहते भाई हाँ बारकस हाँ के बॉडी बिल्डर है। नहीं पहचानता हूँ उनो है, फिर उसके बाद में उमर बहामद है। हाँ उमर उनो बहामद भी भाई उनो भी जीते सो इलीट पहले प्रो एलिट जीते उमर बहामद भाई का। हाँ इलीट अच्छा के कई सारे शोज खेले सो है अच्छा अच्छा एलिट भाई। से पैसे देखो बना के आईएफबी प्रो बन रहे ये मेरे को अलग दिख रही रहा ये सब जो बॉडी बिल्डर्स पुराने हैं ना, हाँ सब जने पहले ये सो शोज खेल के हम्म, एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़े सो, डायरेक्ट जंप नहीं करे सो। अच्छा मैं जो बॉडी बिल्डिंग जो मेरे नजरिए हम्म, से देखता हूँ ना, मैं वो डार्क साइड देखता हूँ बॉडी बिल्डिंग का, अच्छा भी और बुरा भी, और चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। मैं जहाँ तक सुना था मतलब जब आपका जिक्र चल रहा था जब आप वो जीते थे हम्म, थोड़ी स्टोरियाँ ऐसा सराउंडिंग में चल रहे थे मेरे अब मैं तो बॉडी बिल्डिंग से दूर था मगर बॉडी बिल्डिंग अपनी दुनिया है तो अपन बिल्कुल बसे हुए थे उसमें बिल्कुल। तो मैं ऐसा सुना था कि एलिट कचरे के बराबर है प्रो कट अरे कैसा अगर कचरे के बराबर है, तुम जाके कहीं को पार्टिसिपेट कर रहे, फिर यहाँ से दूसरी कंट्री में जा रहे, ट्रैवल कर रहे, उधर पे कौन कर रहे वीजा दे रहे, जो भी अभी बोल रहे, अगर अच्छा कचरे के बराबर है उसको, अच्छा तो फिर आप कहीं को कम्पीट कर रहे? कोई हम्म, मतलब नहीं है ना ट्रेनिंग करने का, कम्पीट करने का, जाके उधर पे फिर इतने पैसे लगाने का। सही में यानी रजिस्ट्रेशन फीस 3,000 दिरहम के करीब है, यानी 70,000 रुपये इंडिया के अच्छा रजिस्ट्रेशन फीस हम्म टैनिंग के साथ। कहीं को दे रहे फिर कचरे में फिर पैसे आप? हर कोई आप भी किसकी बात कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा बट नहीं। हाँ मेरे जो को भी एक सराउंडिंग में आई मेरे थी मेरे पर को भी याद नहीं आए है मेरे को बात कौन शो बोले हो बट जीतने के बाद में बहुत सारे चीजें आए भाई। हम्म अभी देखो, अभी आप पॉडकास्ट बना रहे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, आप स्टोरी डालते 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 भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रीच हुआ हाँ बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर मैं शो जीतूं तो मैं हाँ डालूंगा ना। 100% अभी जो मेरे को मालूम है मैं वो लिख के डालूंगा ना। 100% अभी मेरे को जहाँ तक मालूम था, मेरी उम्र कम है जब हाँ जब मैं जीता, यानी 23-24 साल का था मैं, हाँ तो मैं यंगेस्ट IFBB प्रो फर्स्ट बोल के डाला। अच्छा मेरे को जब नहीं मालूम था कि सबसे पहले असद अबूद साहब जीते, भाई अच्छा जीते बोल के, और उन्होंने अच्छा जीते तो भी उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में जीते थे, अच्छा आप मीन्स फिजिक में जीते फिजिक में जीते बोल के मैं हाँ डाला, और हाँ अपनी एक्साइटमेंट और अचीवमेंट को फर्स्ट टाइम में डिस्प्ले करने का कुछ मेरे को एक मुद्दा मिला मिला। हाँ अब हैदराबाद में भी शोज खेला मैं, हाँ हाँ लेकिन वो उतना मेरे नहीं को डाले आप कैलकुलेट नहीं हुआ कि भाई ये नहीं सबसे बड़ी अचीवमेंट है बोल के। हाँ अब वो अचीवमेंट कैसी थी मानो, एक तो फैमिली से दूर है अपन, हाँ अकेले रह रहे, क्या बात खुद डाइट प्रिपेयर करना है, सही काम है पे भी जाना है, सही है अर्निंग भी करना है, फिर परफेक्ट प्रिपरेशन करना है जीतने वाली। क्या बात है तो जब इतनी मेहनत करके शिद्दत से जाके आप जीतेंगे तो फिर डिस्प्ले क्यों नहीं करेंगे बोलो? 100% अब करेंगे भाई डिस्प्ले करने के बाद में वो इनो उनो 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 बच्चे बच्चे इधर से इधर आके कमेंट में पक 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 बातें कर रहे, वो फर्स्ट निकालो, तुम फर्स्ट नहीं होते, उनो फर्स्ट होते, इनो फर्स्ट होते। मैं बोला, मैं कमेंट करा, मैं बोला आप जितनी आपकी उम्र है नहीं, उतना मेरा बाइसेप का साइज है, तो वो कैलकुलेट कर लेके मेरे से बात करो, सोचो तुम्हारी उम्र के बराबर साइज है तो कितनी मेहनत कराऊंगा बंदा वहां पहुंचने के अच्छा वास्ते। माशाल्लाह सही है ना? तो जवाब अच्छे देते बोला भाई मेरा ट्रिगर हो गया था। मैं एक तो देखो प्रिपरेशन चल हाँ रही, शो जीते, हाँ इमीडिएटली 12 दिन के बाद में दूसरा शो है, हाँ शो जीते तो दूसरे दिन शाम में हम इंस्टाग्राम खुशी से खोल रहे, एक सो के हाँ उठ के करके कि हाँ भाई
लोगों को कांग्रेचुलेट करते हाँ, करके अपने इतना दूर से इंडिया, देखे तो पूरा इंडिया देख के मेरे को नीचे मुबारकबाद देखे देता तो होगा। निकाल निकाल अलग फर्स्ट, मुबारकबाद थी। अरे फर्स्ट निकाल उधर से बोल के लिखे हुआ आ रहा खाली कमेंटों में। मेरे को इसमें वजह अभी भी समझ में नहीं आ रही, फर्स्ट निकाल। मैं नहीं होता हूँ फर्स्ट, कोई और है तो फर्स्ट आप बोल के जीत मैं के बताए ना। बताया। फिर मैं हाँ बोला देखो भाई है ना तुम्हारे सामने, हाँ। चलो फर्स्ट नहीं भी रहा ना, तुम ही ले लो भाई फर्स्ट, तुम ही छे फर्स्ट, तुम ही बेस्ट है, तुम ही फर्स्ट है। जिस दिन स्टेज पे साहब में ठहरेंगे तो सबको पता चलेगा ना। अभी सब लोग आप क्वेश्चन कर रहे बेस्ट कौन है, बेस्ट कौन है, बेस्ट कौन है, और मैं बेस्ट कर रहा हूँ सबसे। हाँ पूछो आप बेस्ट हाँ कौन है, अभी मैं जवाब देता हूँ आपको। चलो, हु इज द बेस्ट मेंस फिजिक एथलीट इन हैदराबाद? बेस्ट जब भी आपको पता चलता है जब पूरे जने साथ में ठहरेंगे। हाँ आप अभी देखो अली बिलाल अभी compete कर रहा, कर सही रहा, है, सही है। न्यूयॉर्क प्रो जीता। हाँ अब अली बिलाल को आप बेस्ट बोल रहे, हाँ। रायन टेरी से कंपेयर करके, रायन टेरी की रायन फिजिक टेरी कौन सी बेस्ट, वीडियो देख रहे लास्ट ईयर लास्ट ईयर की। कैसा कंपैरिजन करके बेस्ट बोल रहे अली बिलाल को? नहीं बोल प्रेजेंट सकते। फॉर्म देख के बोल रहे ना। हाँ लेकिन रायन टेरी तो पीछे से आ रहा ना, एक साल सही पहले है, से आ रहा ना। सही है। तो बेस्ट कब हो सकता? दोनों जब आपस में ठहरेंगे तो बेस्ट बोल सकते बेस्ट आप। बोल सकते, तो कोई आपस में ठहरा ही नहीं एक दूसरे के, तो बेस्ट कैसा हो सकता बोलो आप मेरे को? सही बात। तो ये आप अगर एक बंदे को अगर मॉनिटर करके बोल रहे कि इन्हीं बेस्ट है, तो दूसरे जने मेहनत नहीं कर रहे मेहनत कर रहे भाई, मगर फिर लोगों की एक चाह रहती है, कोई लोग किसी को चाहते, और भाई। इसलिए भी चाहते कि उन्होंने अपने आप को प्रमोट करते वैसा। अब आप बिल्कुल है, मैं ये सवाल आपको एलिट प्रो का इसलिए करा था कि बहुत से बहुत 10 जनों में होंगे आप हैदराबाद में, बिल्कुल लेकिन सबसे ज्यादा कम फॉलोवर्स आपके हैं इंस्टा बिल्कुल पे, आप एक्टिव नहीं रहते, आप प्रमोट करें नहीं तो लोग आपको जानेंगे कैसा, ये मेरा बोलने का मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं आपकी क्या वजह है वो इंस्टा को कम यूज करने की? सोशल मीडिया के जरिए आपको क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, आपको अर्निंग हो सकती है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अर्निंग है, फिर और अर्निंग हो सकती है, आपको वहां से ऑनलाइन क्लाइंट्स मिल सकते हैं यहाँ के। बिल्कुल भाई ऑनलाइन तो मिल सकते, और ऑनलाइन की वजह से वहां पर ऑफलाइन भी मिल सकते। लेकिन हाँ अभी जो हिसाब से मेरा काम चल रहा, मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया एक काइंड ऑफ सिर खाने वाली चीज है। बस उसको नहीं एक प्ले के जैसा यूज करो, एक टाइम पास के जैसा यूज करो। लोग यूज करने वाले उसके संगत बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ रहे, नहीं बोल के सही नहीं, है। बहुत नेक्स्ट लेवल पे बढ़ रहे। लेकिन अभी एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ मैं आपको, टिकटॉक बंद हो जैसा इंस्टाग्राम बंद हो गया, साइड में रख दो इसको। आपके पास क्या ऐसा एसेट है, आपके पास क्या ऐसा टैलेंट है, आप अर्निंग कर रहे हैं अभी बताओ? अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो परेशानी है। परेशान है भाई। आपके पास दीवार को डिच्चा मान लेते आप भाई, हाँ क्या करूं क्या? अब 1 घंटा भी बंद हो गया ना, हाँ हो गई गेम फिर। सुन रहे आप? तो फिर ये रीजन है मैं इसके अंदर आगे बढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, मेरे को अच्छा। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। मैं अगर चाहूँ तो मैं प्रमोट करा के पैसे दे के भाई, कुछ भी ज्यादा बड़ी बात सही नहीं है है। उसको कराने के वास्ते, सही है ना। हम्म। वो लोग पसंद करते नहीं करते, और मेरे को कैमरे पे आना तो फर्स्ट टाइम मैं आपके पॉडकास्ट में फर्स्ट टाइम कैमरे पे सामने आके बैठा, अब तक नहीं बैठा। मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं कभी स्टोरी नहीं बनाया फेस की सही है। कि ये फलाना फलाना करके। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी देखो एज एन एग्जाम्पल प्रमोट करके भी इससे कितने कमा लेंगे, 10,000 कमा लेंगे, 5,000 कमा लेंगे, 20,000 कमा लेंगे। लेकिन जो हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ वहां से मेरे को उसके अंदर कैलकुलेट नहीं हो रही वार्निंग। तो मैं कई को टाइम खराब दूं, 3 घंटे देने का अगर मैं वहाँ 1 घंटे दे दिया, सही उसके है। बराबर हो रहा ना भाई। तो सही फिर है। मेरा टाइम कहीं को खराब करूं मैं इसके पीछे? तो 3 घंटे दे के भी फिर वो इंडियन करेंसी के अंदर 10,000 15,000 के ऐसे फिर मैं भीख मांगू, सही है। उतना ही हो गया ना। उतना ही हो गया। हालांकि मेरे को फिटनेस बूस्टर से उमर अल अजीज जो है, जी। उन्होंने बार बार ब्रांड्स को रिकमेंड करे, वो लोग हाँ मेरे को यहाँ से वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी भेजे, सही है। 2-3 फोटो शूट कराया हमें, हाँ वीडियोस बनाया। फिर आखिरी में मैं उनको बोला भाई ये मेरे से नहीं होता। नहीं, हाँ भाई मेरे से होता हो। नहीं, उमर भाई को बोल रहा मैं हूँ। क्लियर बोल हाँ दिया उनको भाई, मैं बोला भाई ये मेरे से नहीं होता, ये हाँ, किसी और का काम है, दे दो सही अपने है। को, सेट होने वाला वो नहीं किसी है। और का मतलब अरमान का काम है बोलने का हाँ मतलब है, भाई वो मेरे से देखो क्या होता। है फिटनेस बूस्टर, देखो जरा क्या है जरा जरा फिट ख्याल अरमान को गौर करो। करो, गौर व फिक्र पे लाओ। अच्छा, तो ये तो होगा आप सोशल मीडिया की बात आप यूज नहीं कर रहे। बिल्कुल कोच की बात हो गई, वो यूज से कर रहे। तो अब हैदराबाद का जो अब यंगस्टर है भाई, उठ के निकलना चाह रहा, उन्हें किन लोगों को देखना? अब देखो, अब आपको देखे आप आपकी जगह बेस्ट है, दूसरों को देखे उनकी जगह बेस्ट है, तो उन्हें किसको देख के मोटिवेट होना आखिर? मोटिवेट तो किसको, अपने आप को भी देख के मोटिवेट हो सकते हैं भाई, जैसा जैसा इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन आप देखो कौन कितना हेल्दी वे में जा रहा, हम्म। उसको देख के इम्प्रूव हो कौन आप कितना उसको। लॉन्ग टर्म चल रहा, ये भी है। एग्जैक्टली बोलो, वही बात है। हाँ देख रहे ना आप कोई बॉडी बिल्डर को देख रहे, उसका थोड़े दिन में ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको थोड़े दिन में ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको आगे फ्यूचर के बारे में पता नहीं है। अभी जो करंट सिचुएशन में मैं चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, उसको कैसा मैं मॉनिटर करूँ, हेल्थ को कैसा मैं मॉनिटर करूँ, कितने प्रिकॉशंस के साथ में चलूँ, कुछ भी मालूम नहीं है। एट द प्रेजेंट के अंदर वो कंपटीशन का प्राइज मनी को देख रहे, जा रहे, सही है, सही है। प्रिपरेशन कर रहे। लेकिन
हेल्थ भी कितना कॉन्शियस हो रही, फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते, एक कोच के संगत रहेंगे तो एक मॉड्यूल मिलता अपने को, भाई ये सिस्टम के हिसाब से प्रिपरेशन कर, ये होने के बाद मैं ये कर दूँ तो तू सेफ साइड चलता। हम्म। समझ रहे आप? मैं बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराया था कोच के पास, मुर्तज़ा सर के पास जाने, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई रिपोर्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। हम्म। तो मुर्तुजा को छुपाया कहीं को रखे? छुपा के इसलिए रखे, नहीं बताना चाह रहे थे। आज बता दिए। सही है। अभी ऐसी जगह बताए कि अब देखो हर जगह मालूम हो जाएगा। सही है। तो मुर्तुजा सरकन जाने की खास वजह है, ये मेरे को अभी आया जहन में। अभी देखो, पहले मैं सिद्धांत सर को भी कांटेक्ट करा हाँ। और अपने कोई, इकबाल सैयद साहब को भी करेगा? नहीं नहीं, अच्छा, सिर्फ अच्छे उनको नहीं करा। क्या उन्होंने? नहीं भाई, अच्छा, अच्छे अच्छे है, अच्छे। बहुत अपनी जगह पे सब अच्छे है, किसको भी अच्छा। डिफेम वो नहीं करना है, सब जगह अच्छे पे है। अच्छा। लेकिन मुर्तज़ा सर को इसलिए सेलेक्ट करा क्योंकि देखो, जब कोच के पास ज़्यादा क्वांटिटी में हाँ, क्लाइंट्स स्टूडेंट्स है, रहते हैं। स्टूडेंट्स है, तो जब तुम्हारा अटेंशन पूरा नहीं जाता, तो मैं पहले सिद्धांत सर से भी बात करा तो मेरी चीज़ें कैलकुलेट नहीं हुए उधर, मेरे को समझ में नहीं आया बेसिकली। तो फिर सर से बात करा, तो मैं अपने बारे में पहले उनको बताया। हाँ। तो जब उन्होंने जिस तरीके से मेरे से बात करके मेरे को समझाया ना, तो मैं जब जाके मुतमईन हुआ कि भाई अच्छा। मेरा यहाँ पे इन्वेस्ट करना मेरे लिए हेल्पफुल है। तो इन्वेस्ट कर रहे आप? जो भी पर्सनल ट्रेनिंग के जो भी पैसे देंगे, पे करना है? बिल्कुल पे करना है भाई, लाजिम। हाँ। अभी देखो, जब अगर पे नहीं कर रहे ना, जब फ्री में आप काम कर रहे हाँ। तो फिर वो वैल्यू नहीं रहती, फिर हाँ, ना उनके तरफ से वैल्यू रहती, ना आपकी तरफ से वैल्यू रहती। जब पैसे बिल्कुल। देंगे तो वैल्यू बनती फिर आप आपकी। हक से मैसेज कर हक सकते हो, से हक से मैसेज आपको पूछ सकते। भाई क्या है सिस्टम तेरा बोल के, और सही टाइम है। पे उन्होंने भी पूछ सकते, भाई मैं तेरे को काम करके दे रहा हूँ तो पैसे भी तो लाजिम चाहिए। तो फिलहाल इंडिया के बेस्ट कोच भी बोल सकते हो उनको, नंबर वन? बहुत बेस्ट बोल सकते हो। और आपको मालूम है, सब लोग यही अफवाह फैला के रखे कि ये जो भी है इंडिया के कोचेस है नहीं, अपने क्लाइंट को कन्वर्ट करते हाँ, अपनी हाँ। तरफ में, और वो शेरू क्लासिक में लेके जाके कम्पीट करना है। एक हाँ। बार भी मेरे को नहीं बोले वहाँ कम्पीट करो करके। हाँ। मैं उनको क्या बोला मालूम, सर देखो मैं दुबई में शिफ्ट हूँ, वहाँ पे हाँ। सेटल डाउन हूँ, मैं वहाँ पे ही रह रहा हूँ, हम्म। मेरा जॉब भी उधर ही है। मैं वहाँ से प्रिपरेशन करके फिर मेरे को इंडिया आना, फ्लाइट देना, हाँ, रजिस्ट्रेशन देना, होटल देना, मैं वही चीज़ दूसरी जगह जाके कर लेता हूँ ना सर। सही है। मैं कौन सा बोल रहा हूँ आपको वहाँ पे आके कम्पीट करो बोल के। आपको जहाँ कम्पीट करना है वहाँ कम्पीट कर सकते हैं अपन, अच्छी तरीके से फिगर आउट करेंगे पहले आपकी बॉडी हम्म। को, स्टडी करेंगे कि क्या कमी है, क्या अच्छा इम्प्रूव कर सकते, हम्म। समझ रहे आप? जब जाके अपन फिर अपन प्लान करके कम्पीट, जब जाके मेरे दिमाग में बैठा कि भाई ये जगह मेरे लिए बहुत सही है, सेफ अच्छा। चलने के लिए सही है, अच्छा, तो मुर्तुजा सर के पास वैसा टैलेंट है बोलो? बहुत अच्छा तो मेरे को टैलेंट। ये समझ में नहीं आता भैया, कोच खुद को कहीं को नहीं बनाते? भाई आपको मालूम है मुर्तुजा सर के बारे में? नहीं मालूम। प्राइम टाइम के बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है उन्होंने, हाँ। बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करे 90s उसे। में खेले क्या हम लोग? यानी उनके बहुत कम फोटोज होंगे, अच्छा। लेकिन बहुत जबरदस्त फिजिक बना के थे वो बहुत टाइम हाँ। पहले। हाँ, फिर अच्छा, अच्छा, बीच में अच्छा, वो अच्छा। गिव अप करके फिर बॉडी बिल्डिंग मगर स्लो से चालू मेरे को करे। एक चीज उनकी दिखती कि डेल्टा दिलीप भाई जो उनको आज भी मुर्तुजा सर बोल के जो स्टोरी डालते ना, मेरे को वो बहुत पसंद आता। ये देखो भाई, कोच कोच रहने दो, जो भी आपको हेल्प हेल्प करता नहीं, आप उसको कभी नहीं भूलना। नहीं पहली बोल। चीज़ तो आपको, अगर अभी आप मेरे को ज़रा सी भी हेल्प करेंगे कोई भी चीज़ के अंदर, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको याद रखना वो सही नंबर के में। अंदर। अभी जैसा मैं शुरू करने से क्या पहले क्या बोला, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। सही मैं है। नाम लेने बैठा तो बहुत बहुत लंबी लिस्ट निकल जाती, उतने लोग मेरे को हेल्प करे वर्स्ट सिचुएशन के सही अंदर। है। मेरे को मेडिसिन्स भी दिए बिना पैसों हम्म। के कि भाई तुम आगे बाद में मेरे को दियो पैसे बोल के, वो भी सिचुएशन थी मेरी, हम्म। समझ रहे आप? अच्छा। चीज़ां भी दिए मेरे को। और हमारे उमर अल अजीज़ जो है, हम्म। जो 2023 में जो शोज़ खेला ना, शायद यस। उन्होंने सुनेंगे तो ये चीज़ को रिवाइंड करेंगे। हम्म। 8 शोज़ खेला मैं, हम्म। 8 शो की रजिस्ट्रेशन फीस पे करे उन्होंने मेरी। वाह। एक भी शो की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं पे करा मैं। हम्म। जो शो में जा रहे थे वहाँ पे रह रहे थे उन्होंने, और बोले मैं पे करता हूँ आप खेलो। क्यों मालूम? हम्म। प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले एक दिन सप्लीमेंट्स लेने गया मैं स्टोर को, हम्म। तो मेरे को पूछे पार्टिसिपेट कहीं को नहीं कर रहे। मैं बोला भाई थोड़ा अभी घर का भी ऐसा चल रहा ना, तो थोड़ा मैं हाँ। सेटल डाउन नहीं हूँ, अच्छा। तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? मैं बोला कभी ये कम हो जा रहा तो कभी ये कम हो जा रहा, कभी हाँ। डाइट हो जा रही तो कभी ये, कैलकुलेट नहीं हो रहा भाई। हाँ। इस वजह से थोड़ा नहीं ब्रेक लेके चल रहा हूँ। बोले आप प्रिपरेशन चालू करो, सारा सप्लीमेंट मेरी तरफ से, जो भी शो खेलेंगे वो शो की रजिस्ट्रेशन मेरी तरफ से, फिर आपसे कुछ उम्मीद भी नहीं रिटर्न में? कुछ भी नहीं, कैश प्राइस पूरा लेके जाने की? कुछ भी नहीं। हाँ। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, नहीं, मेरे ये को चीज मैं कई को बोला मालूम, अगर अपन ये बात नहीं बोलता हूँ था मैं ही, उन लोगों क्या समझते, लोगों को बोलना होना काम कुछ भी नहीं, खाली समझना है।
अरे उमर अल अजीज भाई पे करे बोल तो कैश प्राइज लग जाते थे होंगे, ऐसा जहन में आता। कुछ भी तो नहीं, अपन इसके लिए क्लैरिफाई कभी करना। कभी दिन कोई चीज डिमांड नहीं करे, और ये हाँ भी नहीं बोले कि मैं तुम्हारे को सपोर्ट करा तो तुम मेरे को कस्टमर भेजो स्टोर को। नहीं 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 नहीं, वो इंसान में वो आदत ही नहीं हाँ, है। वो आदत ही नहीं है। तो शुरू से मेरे को जब से 23 में 22 में जो कंपटीशन, जितने भी कॉम्पिटिशन्स खिलाने, हर जगह पे मेरे को सपोर्ट करे से। इवन तक माशाल्लाह। के टैन भी मेरे को घर पे भेज रहे थे लगाने के वास्ते वाह, टाइम से पहले, कि यार यार वो टैन भेजा दे, को स्टोर पे से वो ले लो। बंदे की बात ही अलग है भाई, उसको और रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं। कोई कोई सालों पहले से कोई कांटेक्ट नहीं है। एक हम्म। दिन ऐसी मालूम चला कि स्टोर ओपन हुआ, मेरे कॉन्टैक्ट्स दोस्त से दोस्त गए, हम ऐसी मुलाकात हो गई, सलाम दुआ। वाह। वहाँ से हमारी बॉडी देखे, फोटोज देखे, वहाँ से उन्होंने थोड़ा मेरे पे इंटरेस्ट बताया कि भाई बंदा अच्छा है, ये अच्छा। अच्छे नेचर का है, इसको हेल्प करेंगे करके। आज तक माशाल्लाह। भी, अभी तक भी कोई ब्रांड से मेरे को कोलैबोरेशन नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई दुबई में रहते, कुछ हम्म। भी सप्लीमेंट चाहिए तो मेरे को जिम पे लाके देते हैं उनके बड़े भाई। कभी कोई चीज़ के पैसे नहीं पे करा मैं। क्या बात है। समझ रहे हैं आप? तो लोगों के संग रिलेशन बिल्ड कर रहे और कोई भी चीज़ कर रहे ना, आपका दिल साफ है ना, उन्हें पूरी दुनिया दे देता आपको। सही बात। लेकिन पहले तो ब्रांड्स ले रहे, हाँ। हाँ, फिर उसके बाद में फिर बोल रहे कि मेरे को कौन भी कुछ भी नहीं करा, मैं सेल्फ हूँ बोले। तो फिर आगे से जो चल शुरू होते हुए आए वहाँ से भूल गए, तो फिर कैसा, फिर कैसा, सही गलत है बात ना। है। बहुत लोग आए हैं, यानी उन्होंने बहुत लोगों को हेल्प करे, सोच है आपकी, हम्म। उतने लोगों को हेल्प करे, हम्म। लेकिन कभी भी उनका नाम सामने लाने के से वो क्या हिचक है, नहीं देना चाहते, नहीं मालूम। इस वजह से मैं चौड़े में बोल रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, वो बंदे में है, मैं भी बोल रहा हूँ ना भाई, मैं भी देखा सो हूँ, मैं भी जब से देख रहा हूँ हर कंपटीशन में स्टॉल लगाना, बॉडी बिल्डरों को सपोर्ट करना, सपोर्ट टी करना। शर्टां देना, प्रोटीना देना। परसों मई को दुकान पे बोले थे कुकटपली, जहाँ अपन मिले, फिर वहाँ पे 2-3 दिन पहले मिलते कि एक मस्त प्रोटीन था, वे प्रोटीन अरमान भाई ले लेके जो 2 प्री वर्कआउट दे दिए, मतलब अलग दिल दरिया है बंदे का वो। तो तो जब आपके लिए कुछ कर रहे तो हाँ, आप आपका बोलना भी, फिर फर्स्ट बोलना से बोलना बोलना कि आपके लिए कुछ कर रहे कुछ बोल कर के। रहे बोल के, फिर कोई कर रहे हो। छुपा के मैं अपने आप से कर लिया, मेरे को कौन भी कुछ भी नहीं करे बोले, तो फिर गलत है ना। गलत है। मैं आप जब स्टोरी डाले थे मतलब सखलेन मिर्ज़ा साहब की, मेरे को एक मैसेज आया था कि हैदराबाद के बॉडी बिल्डर है, आपके दोस्त है थे, आई थिंक सो। तो कुछ हुआ था आप लोगों के बीच में, कोई जिम की ओपनिंग में आप बुलाए थे। मेरा काम है क्लियर करना भाई। मेरे को मैसेज आया आपके ख़ास दोस्त का कि भाई अगर आप में गट्स है तो आप ये सवाल रखो। भाई मैं यहाँ पे किसी को हिम्मत अफजाई करने नहीं बैठा, बस बात करने रखा, उसमें गट्स की ज़रूरत नहीं है। गट्स की जरूरत नहीं भाई, जो है फ्रैंक बात तो करेंगे। ऐसा कुछ एक मसला हुआ था कते, तो बस इस बारे में क्लैरिफाई होना बोल के, पब्लिक तक ये बात नहीं मालूम। देखो, लोग बोलने वाले बहुत है, उसके अंदर बहुत माइनर चीज़ें हैं, उतना जी। डिस्क्राइब करने वाले नहीं है। जी। शायद उनकी तरफ से भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी होंगी, और मेरे तरफ से भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन मेरी तरफ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर थे। जी। लोग के आगे चल के बहुत क्लियर हो गए, अच्छा, मैं क्लियर भी मतलब कर बाद लिया। में क्लियर हुए तो नहीं मालूम शायद वो बंदे को। हाँ, क्लियर हो पहले गए की तो चीज अब देखो, हाँ, कुछ प्रॉब्लम हुई तो डिस्प्ले पहले करते, पहले करते, जो क्लियर क्लियर हो हुए। गई सो चीज़ तो सही है। क्लियर नहीं करते ना। और सबसे पहली चीज़ तो ये बोलता हूँ मैं, मेरे को किसी से कंपैरिजन करके कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। मेरी दुनिया अलग है, मेरा काम अलग है, और मेरी सोच अलग है। सही समझ रहे बात। आप? मेरी एज से ज़्यादा मैं सोचने, और मेरी कम एज से ज़्यादा बड़े लोगों के संग मेरा उठना बैठना है। तो मैं बहुत 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 भी इंट्रोवर्ट हूँ, और बहुत कम लोगों के संग सोचना उठना बैठना है मेरा। सही है। सही है ना। तो मेरे को कंपैरिजन करके कुछ भी, मेरे को कोई भी मेडल ला के नहीं देने वाला है, कोई भी ट्रॉफी ला के देने वाला नहीं है, और वो कुछ भी काम आने वाला भी नहीं है। सही है। तो ये कंपैरिजन की बात तो यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ कि बार हाँ। बार कंपैरिजन कर रहे, मेरे को देख ले रहे। भाई तुम कहाँ, मैं कहाँ पे, दुबई, इंडिया। फिर देखो। और अपन कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप कौन से कंपटीशन में, उससे कुछ भी बैठता ही नहीं कहाँ से भी कोई भी चीज़। सही बात। तो फिर कंपैरिजन कर लेने का क्या फायदा है एक बोलो। कंपटीशन में खेले तो बात समझ में आती। समझ में आती, खेलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो हम लोग देखेंगे, खेलेंगे। धूम धूम हो एक जाएंगे एक हैदराबाद। हैदराबाद में एक पूरे कम्युनिटी मिलके एक अच्छा कैश प्राइज रख के बड़ा सा शो कराएंगे, तो फिर जब इंशाल्लाह पूरे आ जाएंगे उधर पे अब वो मई उमर भाई दोनों मिलके कर सकते हैं। कराएंगे। क्या भाई। सही है ना। तो बात वहीं से रुक गई। क्लियर हो गया भाई, अच्छा, हो दोनों गया के तो बीच आप में। हाँ, डिस्क्राइब करना उसको जरूरी नहीं समझेंगे। जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत छोटी चीज थी वो। अच्छा, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग थी समझो। मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको बहुत अच्छा। ज्यादा जरूरत से ज्यादा एक्सटेंड करे उसको। अच्छा अच्छा और अच्छा। बहुत नेगेटिव भी बातें हुई से उसके पीछे। अच्छा। तो फिर मैं उसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि मैं सीरियस लूंगा तो फिर काम पे फोकस नहीं रहता। अपन उधर अकेले रहने वाले, सही है। यहाँ पे तुम किसी और के संगात में फैमिली के साथ में रह रहे सोए, अपन अकेले रह के खाली पीली के फ्री का लोड कहीं को लेने का। सही बात है। सही फिर है ना। प्रेप प्रेप भी करना है,
आईएफबीबी प्रो बनना है, मतलब आईएफबीबी प्रो शेरू क्लासिक से जाना है, ओलंपिया जाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो भाई शुक्रिया आपका, आप बहुत टाइम दिए अल्हम्दुलिल्लाह, जी, और हम शुक्रगुजार हैं। थोड़े सवाल हैं जो एक बिल्कुल। रेगुलर रहता इंटरेस्ट पब्लिक को बताने के लिए कि आप क्या, आपकी सोच क्या है बॉडी बिल्डिंग के बारे बिल्कुल, में, बिल्कुल पूछो तो भाई। मैं थोड़े बना के लाया था, हुँ, वो हिसाब से बोल के अपन बात ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल, क्या बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स डिजर्विंग एथलीट को रोक रही? बिल्कुल। एक्सप्लेन थोड़ा कैसा। डिज़र्विंग एथलीट्स को पॉलिटिक्स रोक रही, यानी कुछ ना कुछ तो पीछे से जजेस के क्लाइंट्स है, हम्म उसकी तरफ से जो दूसरे बंदे आ रहे हैं, जो अच्छी अच्छी कंडीशन लेके आ रहे हैं, अच्छे फ्रेम में हैं, जो हाई पोटेंशियल है, उनको ही जीतना है, तो कहीं ना कहीं तो उनकी वजह से वो बंदा डिमोटिवेट हो जा रहा, हम्म और अपने आप पे डाउट कर रहा है कि मैं सही चीज़ा नहीं करके आया। हम्म। वापस जाके नेक्स्ट प्रिपरेशन के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने में और चीज़ा खराब हो जा रही फिर उसकी। अच्छा। तो यही एक चीज़ है जो कि गलत है, जो कि अगर है तो फिर दूसरे बंदे को फेक जिता के फायदा क्या है, वो लोग सही उसको जस्टिफाई नहीं होता वो मेडल और ट्रॉफी की, मतलब मेरे कोच की वजह से मैं जीता बोल के, सही और बात। उन्हें दूसरे कंपटीशन में जाएंगा जहाँ पे कोच नहीं है, तो जब क्या करता? हार जाता जब डिजर्विंग आदमी जीत जाता, जाहिर सी बात है फिर। जाहिर सी बात है। तो जजेस कैसे रहना आपके हिसाब से? अब आप वहाँ कॉम्पिटिशन्स खेले ना, वहाँ कैसे रहते जजेस, और हम लोगों के पास क्या है थोड़ा यहाँ पे तो फर्क? मैं बहुत कम कॉम्पिटिशन्स खेला जहाँ के मैं उतना हम्म नोटिस भी नहीं करा, वहाँ पे हम्म। जो जजेस आप रहते। जीते ना, हर इसलिए नोटिस हाँ, नहीं करे होंगे, हाँ, हारते तो आपको समझ में आता समझ जजेस में कैसे रहते सब। समझ में आता, और अगर हारते भी तो ऐसा नहीं करते थे भाई वो कंपटीशन खराब है, सही वहाँ पे में। compete न करो, वहाँ पे। हारने जीतने की एक बात है भैया। अभी अपनी एक बात निकली थी, अली बिलाल जो न्यूयॉर्क प्रो जीते, हम्म, उसके बाद परसों उन्होंने पिट्सबर्ग प्रो में हार कंपटीशन गए। हार गए। हारने के बाद जो बंदा जीता उसको भी मालूम है अली बिलाल फर्स्ट है सो, हम्म, जो अनाउंस कर रहा उसको भी मालूम है फर्स्ट है सो, हम्म, मगर जीता दूसरा, अली बिलाल हार गया, मगर उसकी जो स्माइल थी ना वो बंदे की, उससे अपने को सीखना है। सीखना है, यही चीज है, वही चीज है जो इंसान को स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्समैन बनाती। बनाती है, और स्पोर्ट्समैनशिप है वो चीज। बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल। ना वो वीडियो देख के आंखों कांटे आ गए भाई, वो बंदे को भी मालूम है फर्स्ट ऐसे, और थर्ड वाला जो है उन्हें मुंह को हाथ लगा लिया, बिल्कुल। अली बिलाल को नहीं दे के उसको दे दिया बोल के, तो भी अली बिलाल का जो नहीं, रिएक्शन था ना। वो अली बिलाल डिजर्विंग नहीं था, वहां पे थोड़ी कंडीशन उसकी खराब थी, हाँ, पहले से, पहले शो से ये शो में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क था तो उसमें। उन्हें जो कालू था भैया, उन्हें जरा उसका वाटर था सर का दिख रहा था अपने को बहुत वीडियोस में। बहुत परफेक्ट आया भाई नो, हाँ। बहुत परफेक्ट आया, इस अच्छा, तो वजह से डिजर्विंग था वो आपके बहुत हिसाब से? डिजर्विंग था, हाँ। बहुत डिजर्विंग था। अली बिलाल की पहले शो से ये शो में थोड़ी सी कंडीशनिंग ऊपर अच्छा, नीचे थी, इस वजह से चीज़ें खराब हुए, उतना ही खाली वो बस एक उतना आध पॉइंट का ही मसला ही, था एक आध होगा। पॉइंट का ही मसला था। अच्छा। और जो जजेस की बात रह गई, आप जो बोले, हम्म मैं जो जहाँ पे देखा, हम्म जजेस तो बाहर जो रहते, या तो 7 रहते, या तो 9 रहते, हम्म। या तो 3 रहते, यहाँ मगन 5 रहते। 5 रहते। तो हम्म वहाँ पे कैसा रहता है, यानी अगर 7 है हम्म तो 3 इधर, बीच में एक जो बैठे हुआ है, हम्म। जो 2 बैठे हुए, जो फाइनल डिसीजन मेकर रहते, जो अच्छा। दोनों तीनों के डिसीजंस हम्म। लेके वो लोग डिसीजन डिक्लेयर मेजॉरिटी, करते। मेजॉरिटी देखते हाँ, होंगे। हाँ मेजोरिटी जो बंदा जिसको हाँ हाँ। पॉइंट्स दे रहा वो हिसाब हम्म। से। वहाँ पे तो यही है, यहाँ हाँ। पे क्या सिस्टम है नहीं मालूम है मेरे को, यानी मैं जो शोज खेला, कभी मैं जाके उधर पे अच्छा। फलाना फलाना नहीं बोला, मेरे को नहीं दिए, मेरे को नहीं करे सही है, करके, हर मैं जगह खामोश दिए भी आ ना गया। आपको? हाँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई शो में जाके पीछे से पीछे भी आया मैं अपने अच्छा गलतियों की वजह से, अच्छा। लेकिन मैं कभी क्वेश्चन भी नहीं करा, और वो ऐसा मौका भी नहीं मिला मेरे को, ये मतलब एक एक एथलीट है ना, तो वो जगह की, वो स्टेज की रेस्पेक्ट करना, आप उसके वास्ते बहुत मेहनत करके जाते स्टेज पे, हाँ, तो फिर वहां जाके फिर कचरा नहीं करना फिर आप, सही बात। तो फिर आप फिर वो डिजर्व नहीं करते, वो स्टेज डिजर्व नहीं करते। भले वो नीचे लकड़ी का टेबल होगा, हम्म। लेकिन वो लकड़ी के टेबल के ऊपर ठहरने के वास्ते 8 महीने 6 महीने मेहनत करके घसते ऐसे। अपने आप को, पानी को, सही। हर वो चीज़ को लगड़े जाते। वहां जाके फिर उसको दे दिए, वो शो खराब है, फलाना है, ऐसा है, तो फिर वो स्पोर्ट्समैनशिप भी नहीं है, और आप एक एक जेन्यून और एक ऑनेस्ट एथलीट नहीं है आप। वो अली बिलाल को देखे आप, शो शो हारने के बाद में हाँ। उन्हें आके बोला क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं बोल नहीं के, नहीं, उन्हें उन्हें। क्या बोला मालूम उल्टा, ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दी, हाँ, मैं इससे बेहतरीन प्रेप करके आने वाला हूँ। ये होता है ये चीज एथलीट, होना, ये ये होता है, स्पोर्ट्समैनशिप है। ये माइंड चेंज होना ना भाई। अब शो जैसा तुम नीचे आते कि तुम्हारे साथ वालों को प्रिपरेशन के बारे में नहीं मालूम है, हाँ ऐसा कैसा हरा देते हो उसको, हाँ उसको देना, हाँ। उसको वो करना, जाओ लड़ो जाके, नहीं खत्म, हंगामा उसके कर दो, अब उसके जहन में बेचारे के मेडिसिन चढ़े हुआ रहता, उन्हें लड़ लेता। लड़ लेता जाके। तो जो जजेस का जो मसला है भैया, आजकल जो ज़्यादा हो रहा तेलंगाना में, हैदराबाद की बॉडी बिल्डिंग में, कि जजेस के स्टूडेंट्स भी स्टेज पे रह रहे, ये कहाँ तक सही है?